ओम शांति। मीठे पापा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें घर बैठे भगवान बाप मिला है तो तुम्हें अपार खुशी में रहना है। विकारों के वश खुशी को दबा नहीं देना है। एहसास है नहीं एक्चुअली कि भगवान मिला है, क्योंकि अगर एहसास दिल से हो जाए कि भगवान मुझे मिला है, भगवान मुझे पढ़ा रहा है, तो भगवान कहते हैं कि अपार खुशी में रहना चाहिए। परंतु है नहीं ना, क्योंकि देह का भान खत्म नहीं होता है। तो जब तक देह का भान खत्म नहीं होता है, जब तक हम आत्मा समझते नहीं है अपने आप को, तब तक ये खुशी नहीं होती है कि भगवान मुझे मिला है। जो अपने को आत्मा समझेगा वो अनुभव करेगा कि उसको भगवान मिला है। उसे तो फिर कुछ और चाहिए ही नहीं, उसकी खुशी का कोई ठिकाना, उसे फिर दुनियावी खुशियाँ नहीं चाहिए। जो रावण राज्य की खुशियाँ हैं ना, उसके पीछे नहीं वो भागते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं एहसास नहीं है, तभी भगवान उसका जिक्र करते हैं, अदरवाइज तो कभी भी जिक्र ना करें। प्रीत में जरूर कहीं ना कहीं त्रुटियां होती हैं। प्रीत में जरूर वो अपनापन नहीं होता है, तब भगवान ध्यान खिंचवाते हैं। ऐसे नहीं बोलता भगवान कोई भी बात। अगर वो बोलता है तो बच्चों में वो चीज देखता है और जानता है कि अगर बच्चे मुझसे वो मिलन नहीं मनाएंगे, खुशियां नहीं मनाएंगे, तो ये सारी प्राप्तियों से वंचित रहेंगे, क्योंकि यहाँ झूठ नहीं चलता है। अंदर बाहर सच्चाई सफाई चाहिए। तो सच्चाई सफाई नहीं होती है तो फिर भगवान के हम समीप नहीं जाते हैं। सच्चा साफ मना अंदर जो है सोचते हैं वही बोलते हैं। अंदर कुछ और चल रहा होता है और बाहर कुछ और चलता है, तो फिर वो तो भगवान कैच कर लेते हैं ना। तो इसीलिए भगवान से तो हम कुछ छिपा नहीं सकते हैं। तो भगवान हम आत्माओं को स्मृति दिला रहे हैं। मीठे बाबा हम आत्माओं को समझ भी देते हैं, स्मृति भी दिलाते हैं, और खुद ही हमें बार बार कहकर वो रूहानी नशा चढ़ाते हैं जो कि हम आत्माओं में होना चाहिए, लेकिन उनको वो नजर नहीं आता है। न तो बच्चों की याद सच्ची नजर आती है उन्हें, तो न बच्चों की प्रीत सच्ची नजर आती है उन्हें। इसलिए वो उसका जिक्र जरूर करते हैं। उनका तो कुछ भी नहीं जाता, उनका कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन वो जानते हैं कि अगर इस विधि से ये आत्माएं चलती रहेंगी तो ये सारी प्राप्तियों से वंचित हो जाएंगी। क्योंकि सचखंड में मुझे जाना है, तो मुझे बिल्कुल सच्चा रहना है, अंदर बाहर बिल्कुल, जैसे बाबा ने बोला ना, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, एकदम दिखना चाहिए कि हम अंदर में क्या सोच रहे हैं। तो मीठे बाबा बोल रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें घर बैठे भगवान मिला है। एहसास नहीं है हमें। घर बैठे ये आराम से पढ़ा रहा है, आराम से समझा रहा है, आराम से ऊंचा वर्षा लेने की विधि बता रहा है। एक एक जो अनमोल रतन है भगवान के, कितने लाखों के हैं, इस बात का एहसास नहीं है बच्चों को। इसलिए वो रूहानी नशा भी नहीं है। वो तो सिर्फ मुरली पढ़ते हैं तो कहते हैं मुरली अच्छी है, लेकिन जो मुरली पढ़कर जो फिदा होना आता है भगवान पर, वो फिदापन तो है ही नहीं। इसलिए भगवान याद दिला रहे हैं, एहसास दिला रहे हैं कि तुम्हें घर बैठे ही भगवान बाप मिला है, तो तुम्हें तो अपार खुशी में रहना चाहिए। कहीं धक्के नहीं खाने पड़े हैं, कहीं घूमना नहीं पड़ा है। स्वयं मिल रहा है, स्वयं दे रहा है। चाहना भी नहीं थी तो भी दे रहा है। जिस दिन पढ़ाई बंद होएगी ना, उस दिन समझ में आएगी ये बातें। उस दिन समझ में आएगा कि ये ज्ञान रतन क्या होते हैं। अभी तो फ्री में मिलते हैं ना, तो फ्री में मिलते तो फ्री की उतनी कदर नहीं होती है। एहसान है भगवान का हम आत्माओं पर। उस एहसान का एहसास नहीं है। दबे पड़े हम एहसान के नीचे भगवान के। वो क्या कर रहा है, वो क्या हम आत्माओं को दे रहा है, एहसास नहीं है।
नहीं तो फिदा हो जाएं भगवान पर। अपार खुशी रहे, और कुछ चाहिए ही नहीं जिंदगी में ना, और कुछ चाहिए ही नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप, जैसे मम्मा, जैसे दादियां, ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। ये है सतो प्रधान आत्मा, ये है सच्ची आत्माएं, अंदर बाहर बिल्कुल सच्ची। इनमें सभी आत्माओं के प्रति रूहानियत थी सच्ची, अंदर बाहर गलत नहीं थे ये लोग। ऐसे हम आत्माओं को बनना है, क्योंकि हमें सचखंड में जाना है। अपार खुशी होगी कि भगवान मिला है, तभी तो हम वो करेंगे जो भगवान कहता है। जब तक अपार खुशी ही नहीं है तो हम वो करेंगे ही नहीं जो भगवान हमें कह रहे हैं। फिर भी रहम दिल परमपिता परमात्मा हम आत्मा को फिर भी एहसास दिलाता है, तुम्हें घर बैठे मिला हूं। शुरू की आत्माओं ने तो धक्के खाए हैं मुरली पढ़ने के लिए, मीलों मील चले हैं, मारे खाई हैं, लेकिन जो दीवानगी उनमें थी वो तो आज की आत्माओं में है ही नहीं, क्योंकि आराम से मिल रहा है। उनमें दीवानगी थी कि मुझे मुरली सुननी है, मुझे मुरली सुननी है, मुझे मुरली सुननी है। मार खाई, गालियां खाई, अत्याचार सहे, मीलों मील चले मुरली सुनने के लिए। तो कदर थी उनको मुरली की, कि मुरली होती क्या है। अब तो आराम से मिल रही है, इसलिए फिर आराम से ले रहे। ऋण है ये, ऋण, कर्जा है मेरे ऊपर, एहसान है भगवान का, जिसका रिटर्न मुझे देना पड़ेगा ड्रामा क्लोज होने से पहले। कैसे मैंने मुरली सुनी, कैसे मैंने धारणा की, कैसे मैंने भगवान के महावाक्यों की कदर की, कैसे मैंने उसको इग्नोर किया, हर चीज का हिसाब मुझे देना पड़ेगा। अव्यक्त बाप दादा ने बोला है, जितनी तुम मुझसे मेहनत ले रहे हो, जितना तुम मुझसे कहलवा रहे हो, उतना बच्चे तुमको रिटर्न भी देना पड़ेगा। ड्रामा लेगा रिटर्न। ये ड्रामा बड़ा जबरदस्त है। ये जो 8 ग्रह हैं बड़े जबरदस्त हैं। प्रकृति जबरदस्त है, माया जबरदस्त है, रावण रूपी विकार जबरदस्त है। भले ये विरोधी हैं, भले ये हमें उल्टा मार्ग दिखाते हैं, लेकिन ये भगवान के पूरे साथी हैं। ये तंग ही हमें तब करते हैं जब हम भगवान का कहना नहीं मानते होते हैं। माया भी यही कहती है ना, भगवान का माने तो फिर मैं छोड़ दूं, ये तो मानते नहीं, मुझे ही बुलाते, मुझे यूज करते, इसलिए मैं आती हूं। सब के सब भगवान के साइड में हैं, और सब के सब रिटर्न लेंगे। भगवान नहीं लेगा, भगवान तो निकल जाएगा ड्रामा से। है वही नहीं, खून के आंसू रोएंगे, इसीलिए रोएंगे। सब धरा का धरा रह जाएगा सामने, सारे पैसे दौलत संपत्ति घर वर सब सामने पड़ा रहेगा। खून के आंसू रोएंगे, कुछ नहीं यूज कर पाएंगे। एक एक चीज, एक एक महावाक्य के हम ऋणी हैं भगवान के। वो रोज पढ़ाता है, निस्वार्थ पढ़ाता है, प्यार से पढ़ाता है, इतनी पालना करता है। कर्जा है मेरे ऊपर, जीते जी चुक तूने हमने भगवान के रहते करा, तो फिर जाएंगे फिर हम। कितना खतरनाक खौफनाक समय से गुजरेंगे हम। तो एहसास करना बहुत जरूरी है। भगवान कह रहे हैं, घर बैठे मैं तुम्हें मिला हूं, घर बैठे तुम्हें पढ़ा रहा हूं, घर बैठे तुम्हें सब कुछ दे रहा हूं। एहसास नहीं है इस बात का। दबे पड़े हैं हम ऋण के नीचे। तो कितने हम नखरे करते हैं, कितना हम अपने आप में बदलाव लाते हैं, कितना हम आत्मा बनकर पाठ बजा रहे हैं। हिसाब देना पड़ेगा हमें। तो भगवान कहते हैं, तुम्हें तो घर बैठे मिला हूं, तुम्हें तो अपार खुशी में रहना चाहिए। विकारों के वश होकर खुशी को दबा नहीं देना है।
देह का भान, देह का अभिमान, नाम रूप सारे दिन में हम चेक कर सकते हैं कितनी देर हम वो रहते हैं और कितनी देर हम आत्मा बनकर रहते हैं, अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जो विकार है ना, जो देह का भान, देह का अभिमान विकार है, भगवान कहते उसके वश होकर खुशी को दबा देते हैं। वो नहीं करते हैं जो भगवान कहते हैं। अगर भगवान जो कहते हैं वो हम करेंगे तो फिर खुशी तो और बढ़ती चली जाएगी। खुशी गड़बड़ है, मना विकारों के वश है। तो भगवान कहते इसे दबाओ नहीं, अभी नहीं खुश हुए तो खुशियों के संसार में हम जाएंगे ही नहीं, है ना। बाबा कहे दुख है, खुश रहकर दिखाओ। दिवाला मर गया है, खुश रहकर दिखाओ। भगवान की तो ये शर्त है ना कि मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सर्वशक्तिवान शिव पिता परमात्मा हमारे साथ है तो सब कुछ है मेरे पास। वो नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है मेरे पास। और वो तब रहेगा जब हम अपने को आत्मा समझेंगे, जब हम अंदर बाहर सच्चाई और सफाई से चलेंगे। ड्रामा इज ओवर, यू नो। अभी तो जो पार्ट मैं बजा रही हूं, कैसे मैं प्ले कर रही हूं, किसके साथ मैं कैसा कर रही हूं, वो काउंट हो रहा है। अंदर बाहर सच्चाई। प्रश्न है, तुम बच्चों में लकी किसको कहेगी? भगवान के बन तो सब जाते हैं, लेकिन उसमें लकी कौन है और अनलकी किसको कहेंगे? लकी तो वो हैं जो बहुतों को बाप समान बनाने की सेवा करते हैं, सबको सुख देते हैं। भगवान से जोड़ना मतलब सुख देना। स्थूल चीजें देकर हम सुख नहीं देते हैं। अगर हम सोचे ना किसी को हम स्थूल चीजें, विनाशी चीजें दे रहे हैं, हम किसी को सुख दे रहे हैं, नहीं, रूह को सुख चाहिए। रूह पाठ बजा रही है बॉडी से, तो रूह को जो सुख चाहिए उसको तो सुख मिलता ही तब है जब वो परमात्मा से जुड़ जाती है, जब वो परमात्मा के सत्य को जान जाती है। तो ये वाला सुख मुझे देना है सबको। और अनलकी वो हैं जो सिर्फ सोते हैं और खाते हैं, एक दो को दुख देते रहते हैं, देह के भान में, देह के अभिमान में। पुरुषार्थ में कमी होने से ही अनलकी बन जाते हैं। भगवान पढ़ा रहे हैं, भगवान जो मुरली में हम आत्माओं को समझा रहे हैं, मना वो मुझे करने को कह रहे हैं। इट्स अंडरस्टूड। फिर भी समझाता तो रहता ही है। पुरुषार्थ मुझे करना है, एकदम निरंतर करना है, लगातार करना है। तो भगवान समझते रहे कि भगवान का बनते हैं, भगवान से पढ़ते हैं, भगवान का परिचय मिलता है, लेकिन कैसे कैसे बच्चे होते हैं। कुछ तो लकी होते हैं जो भगवान के समान बनाने की सेवा करते हैं। हमें सेवा पर रहना है। जो बाबा बताता है सबको बताते जाना है, बस वो बनता जाए, बनता जाए, दिल से, दिल से, फायदे के लिए नहीं, अपना कोई स्वार्थ रख कर नहीं, ये मिलेगा वो मिलेगा, हाँ, नहीं चाहिए किसी से भी कुछ। तो लकी वो हैं जो बहुतों को बाप समान बनाने की सेवा करते हैं, सभी को सुख देते हैं, रूहानी सुख। हम 7 गुणों को यूज करते हैं, हम सुख देते हैं। हम 36 गुणों को यूज करते हैं, हम सुख देते हैं। स्पष्ट है। हम आत्मा बनकर आत्मा को देखते हैं या उसके लिए कुछ करते हैं तो हम उसको सुख देते हैं। लेकिन जब हम विकार के वश होकर, देह भान और देह अभिमान के वश होकर किसी को सोचते हैं कि हम सुख दे रहे हैं, तो वो सुख नहीं है। रूह को पता चल जाता है, ये रूहें जो हैं देह के भान और देह के अभिमान में झूठ बोलना सीख गई हैं। वो सामने दिखाती कुछ और है, अंदर कुछ और चल रहा होता है।
रूह कैच करती है, पता है? भगवान के साथ जब आप रहते हैं ना, रूह कैच करती है। तो सुख देना है तो रूहानी सुख देना है, उसमें खोट नहीं होनी चाहिए। और अनलकी वो हैं जो सिर्फ सोते हैं और खाते हैं। ये संगम युग का समय सोने और खाने का है ही नहीं है, लेकिन सोते भी हैं, खाते भी हैं, मौज भी करते हैं। एक एक कणे का हिसाब देना है, दादी जानकी ने बोला। एक कणा भी अगर मैंने एक्स्ट्रा खाया है, हिसाब देना पड़ेगा। एंड में जाएगा ही नहीं खाना अंदर ना। जैसे नलियों के थ्रू खाना देते ना, हॉस्पिटल तो होंगे ही नहीं, कहाँ जाएंगे एडमिट होने, डॉक्टर होंगे ही नहीं, क्योंकि ड्रामा इंसाफ करेगा ना। जो इतने अत्याचार आजकल हो रहे हैं, हॉस्पिटलों में भी हो रहे, सब जगह हो रहे हैं। पैसा पैसा पैसा, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, तो सारे हिसाब होने हैं। तो जो सो रहे हैं भगवान का ज्ञान लेकर, भगवान जो कह रहे हैं वो कर ही नहीं रहे, सो रहे हैं, खा रहे, एक एक हिसाब देंगे। एंड में सो नहीं पाएंगे और खाना खा नहीं पाएंगे। भगवान के यज्ञ से खाना मना, दादी तो कहती है एक खाना, ओनली वन खाना ऑल्सो इफ यू आर ईटिंग एक्स्ट्रा, आपको रिटर्न देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। क्यों खाया तुमने एक एक्स्ट्रा खाना, किसी और का हिस्सा तुमने क्यों खाया? इसलिए मधुबन भी जाते हैं, बड़ा ध्यान रखना है मुझे। वो मेरे बाबा का घर है, वो मेरे बाप का घर है। मेरे बाप के घर में बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो कई लोग ना देते हैं और बोलेंगे हम तो इतना देते हैं, इतना खाते, बड़ा हिसाब रखते हैं कई लोग। अरे आत्मा आत्मा, भाई भाई, हम ना चाहें तो भी हम दें। दूसरी आत्माएं आ रही हैं, वो भी तो हमारा भाई है, मेरा बाप है, मेरे बाप का घर है वो। मेरा बाप स्थूल कमाई नहीं कमाता है, मेरा शिव बाबा स्थूल कमाई नहीं कमाता है, मेरी ब्रह्मा माँ स्थूल कमाई नहीं कमाती है, लेकिन सेवा क्या कर रही है ये तो देखना चाहिए कि लाखों करोड़ों के ज्ञान रत्न दे रही है। वर्षा इतना ऊंचा दे रहे हैं वो लोग, उसके मुकाबले हम क्या दे रहे हैं? और दे रहे हैं तो फिर हम काउंट कर रहे हैं, पूरा जीरो। सोते खाते बड़ा खतरनाक है। भगवान का बनकर अगर हम सो रहे हैं, खा रहे हैं, बड़ा खतरनाक है, अनलकी है। वो फिर एक दो को दुख देते हैं, क्योंकि वो फिर धारणा नहीं कर रहे, वो पढ़ाई नहीं पढ़ रहे ना, तो धारणा नहीं कर रहे, पढ़ाई नहीं पढ़ रहे, तो वो एक दूसरे को दुख दे रहे हैं, क्योंकि गड़बड़ स्वभाव व्यवहार होगा। तो पुरुषार्थ में कमी होने से अनलकी बन जाते हैं, फिर उनको पता नहीं है कि क्या होने वाला है। एक एक करके आंखों के सामने से छिन जाएगा सारा कुछ, एक एक करके, या फिर पड़ा रहेगा, यूज ही नहीं कर पाएंगे। बाबा ने बोला है यूज नहीं कर पाएंगे। सोने का कुछ लेकर खड़े होंगे, आधा ग्लास पानी नहीं मिलेगा। जिसने कमाया होगा पुरुषार्थ करके, जिसने कमाई करी होगी उसको ही देगा वो, और वो भी पुरुषार्थ करके जो कमाई, उसमें सच्चाई देखेगा, सफाई देखेगा, अंदर बाहर कैसा है, फिर देगा देगा वो। दुर्दशा से मौत नहीं होगी, बाकियों की होगी दुर्दशा से। जो खा पी रहे मौज कर रहे हैं, बड़ी दुर्दशा से मौत होगी। और फिर ऊपर से ट्रिब्यूनल में रिजेक्शन और धर्मराजपुरी में सजा। क्या मिला? कुछ भी ना मिला, पढ़कर भी कुछ ना मिला। तो ये ज्ञान मार्ग है, यहाँ पर हमें बड़ा सचेत रहना है। कितना मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, कितना मैं कदर कर रही हूँ, कितना मैं सो रही हूँ, कितना मैं अपना टाइम, मतलब मुरली में कैसे पढ़ रही हूँ, आत्मा समझ कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, कितना था, एवरीथिंग मेरा सूक्ष्म वतन में नोट डाउन हो। टीवी में दिख रहा है बाबा को सब कुछ, बोलते हैं बाबा, एक साथ में सबको देख रहा होता हूँ कौन क्या कर रहा है। दूसरा प्रश्न, जिन बच्चों के तीसरे नेत्र का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है उनकी निशानी क्या होगी? भगवान मेरा ऑपरेशन, रूहानी सर्जन है वो, मेरा सर्जन है,
बड़े जख्मी हो रखे हैं हम, क्रिमिनल हो रखे हैं हम। आंखें क्रिमिनल, कान क्रिमिनल, मुख क्रिमिनल, आचरण क्रिमिनल, देह भान जिसमें है वो क्रिमिनल है। जो देह को देखता है वो क्रिमिनल है, जो दैहिक विधि से सोचता है वो क्रिमिनल है। भगवान ने स्पष्ट किया हुआ है। क्रिमिनल से भगवान बोलता है सिविल बन जाओ। तो भगवान क्या कह रहे हैं? जिन बच्चों के तीसरे नेत्र, ये हमारा तीसरा नेत्र बंद हो गया है, समझ का नेत्र बंद हो गया है, जख्मी हुआ पड़ा है। ये जो स्थूल आंखें यही सारा कुछ कर रही हैं, तो इसने तो जख्मी कर रखा है, तीसरे नेत्र को बंद ही कर रखा है, काला धब्बा लगा रखा है, जो समझ ही नहीं आता है। इतना भगवान समझाते हैं तब भी समझ में नहीं आता है। तो जिन बच्चों के तीसरे नेत्र का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है, भगवान ऑपरेशन कर रहा है, सक्सेसफुल होता है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है वो माया के तूफानों में घड़ी घड़ी गिरेंगे नहीं। माया सुला रही है, माया इधर उधर लेकर जा रही है, माया दैहिक ख्यालात लाती है, माया संशय लाती है, माया अनेक तरह के दिमाग में खुराफाती चलाती है। तो जो जिनका सक्सेसफुल हो जाता है, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तीसरा नेत्र खुल जाता है, वो फिर घड़ी घड़ी माया के तूफानों में गिरते नहीं है, ठोकरें नहीं खाते। वो बार बार हार खाना, फिर भगवान को पढ़ना, फिर से प्रैक्टिस करना, फिर से। तो रामचंद्र की तरह और सीता की तरह वो घड़ी घड़ी गिरते नहीं है, ठोकरें नहीं खाते हैं। उनकी दैवी चलन होगी, धारणा उनमें अच्छी होगी। इम्प्रूवमेंट होता है ना, जैसे जैसे बाबा ऑपरेशन करता है वैसे वैसे बुद्धि का ताला खुलता जाता है, वैसे वैसे समझ आती जाती है, और वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन खुद को रूहानी सर्जन को हवाले करना पड़ेगा। मुझ आत्मा को, अपने आप को रूहानी सर्जन के हवाले करना पड़ेगा। दैट मीन्स फिर वो जो बोल रहे होते हैं उसी के अनुसार मुझे करना होता है। फिर मेरा तीसरा नेत्र जो है वो सक्सेसफुली ऑपरेट हो जाता है। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, धरती पर तू आ जा रे। भगवान को भक्ति मार्ग में लोग पुकारते हैं कि आप जो ये आकाश पर सिंहासन बनाकर बैठे हो ना, आप धरती पर आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। जब बड़े दुखी होते हैं ना, जैसे पार्टीशन होता है, मारधाड़ होती है, लोग परेशान हो जाते हैं, फिर वो पुकारते हैं कि आप धरती पर आ जाओ। देखो, कहीं ना कहीं आत्मा को मालूम है कि वो कहीं आकाश में रहता है, और कहीं ना कहीं आत्मा को मालूम है कि वो धरती पर भी आता है। इसलिए कहीं ना कहीं वो अपने भक्ति में, गीतों में ये चीजें बोल देते हैं कि आप आकाश का सिंहासन छोड़कर धरती पर आ जाओ। ओम शांति। शिव भगवानुवाच, व ऐसे भी कह सकते हैं कि गीता के भगवान शिव भगवानुवाच, ऐसे भी कह सकते हैं। भगवानुवाच, शिव भगवानुवाच भी कह सकते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं ना गीता में गलत कह दिया, इसलिए गीता के भगवान शिव भगवानुवाच भी लिख सकते हैं। गीता का नाम लिया जाता है ना, क्योंकि गीता को ही तो खंडन किया गया है। अब सच्ची गीता भगवान सुनाते हैं, हम सब सुन रहे हैं। ये सच्ची मुरली जो है ये भगवान की सच्ची गीता है, लेकिन इसी का यादगार जब बनते, क्योंकि जो अभी होता है उसका यादगार बनता है भक्ति मार्ग में, तो भक्ति मार्ग में जो गीता का यादगार बनता है, भगवान कहते उसको खंडन कर दिया। क्यों? है भगवानुवाच, लेकिन लिख दिया उसमें कृष्ण। सारा मदार इस पर है कि गीता श्री कृष्ण साकार देवता ने नहीं गाई है, ना। अब स्पष्ट करना, क्योंकि कृष्णा 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 का गायन बहुत हो रहा है ना, तो अब भगवान की प्रत्यक्षता होनी है, तो सबके दिमाग से जो ये लेबल्स लगे हुए ना भगवानों के, इतने सारे भगवानों के, वो उतारने हैं ना। तो फिर भगवान कहते सारा मदार इस पर है कि गीता श्री कृष्ण साकार देवता ने नहीं गाई है, अर्थात श्री कृष्ण ने राजयोग नहीं सिखाया है, व श्री कृष्ण द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना नहीं हुई है। ये भगवान कहते स्पष्ट कर दो। अब प्रत्यक्षता के समय में पहले बाबा थोड़ा गुप्त रखता है ना, जब पढ़ाई चल रही होती है। अब तो पढ़ाई समाप्ति की ओर चल रही है ना, पेपर शुरू होने वाले हैं, और सारी आत्माएं जो 800 करोड़ आबादी है, उसको, उन सारी आबादी को अब यकीन होगा कि परमात्मा सिर्फ एक है, क्योंकि ड्रामा क्लोज होने से पहले सच जो होता है वो प्रत्यक्ष होता है। इसलिए भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि क्या क्या लोगों को बता देना है।
कि एक तो गीता श्री कृष्ण साकार देवता ने नहीं गाई हुई है, दूसरा श्री कृष्ण ने राजयोग नहीं सिखाया है, और श्री कृष्ण द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना नहीं हुई है। क्योंकि राजयोग का जिक्र भी है ना उसमें, और आदि सनातन देवी देवता धर्म का भी है, और फिर साथ में और कृष्ण को देवता भी बोलते हैं ना, साकार देवता। तो भगवान देवता भी बोलते हैं ना, और भगवान भी बोलते हैं। तो भगवान ये सारी चीजें जो कंफ्यूज कर रखी हैं, वो भगवान कहते हैं कि अब स्पष्ट कर दो, ताकि दुनिया को मालूम चले कि कृष्ण जो है वो पुनर्जन्म में आते हैं, और निराकार परमपिता परमात्मा जो है वो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, और वही सच्ची गीता सुनाते हैं। श्री कृष्ण को निराकार भगवान तो हम नहीं कह सकते हैं। श्री कृष्ण का चित्र ही अलग है, निराकार का रूप अलग है। वो तो ज्योति बिंदु है, वो है परम आत्मा। उनका कोई शरीर नहीं है, पुकारते ही हैं हे भगवान रूप बदल कर आओ, क्योंकि निराकार है ना, कैसे आएगा। तो देखो कहीं ना कहीं बोल रहे हैं वही, परंतु समझ नहीं रहे हैं। रूप बदल कर आओ, तो रूप कैसे बदलेगा भगवान। फिर वो पर काया का आधार लेते हैं। वो कोई जानवर का रूप तो नहीं धरेगा। मनुष्यों ने तो जानवर का भी रूप दे दिया है कि भगवान कच्छ मच्छ अवतार भी लेते, कछुआ भी बनते हैं, मछली भी बनते हैं, वारा सिंघा शायद होता है, वो भी बनते हैं। मैंने ऐसे से अवतार लेते हैं, कुछ भी लिख देते हैं मनुष्य, परंतु खुद कहते हैं मैंने ये रूप धरे ही नहीं है। अब भगवान आकर पूरा करेक्ट कर रहे हैं। हम सब तो पता नहीं क्या क्या कहानियां बनाते हैं, क्या क्या भक्ति करते रहते हैं, क्या क्या फिर भजन करते रहते हैं। अब फिर भगवान कहते भाई मैं तो ये अवतार नहीं लेता, मैं तो नहीं बनता कछुआ और मछली वछली, परंतु खुद कहते हैं मैंने तो ये रूप धरे ही नहीं है, मुझे तो नई सृष्टि रचनी है। भगवान कहते हैं ये तो पुरानी सृष्टि जब हो जाती है तब मैं आता हूँ, नई सृष्टि रचता हूँ। श्री कृष्ण को सृष्टि नहीं रचनी है, वो नहीं रचता। ब्राह्मण कुल को रचने वाला ब्रह्मा और श्री कृष्ण में तो बहुत फर्क है, क्योंकि ब्रह्मा तो साधारण वाले उस लेवल में आ जाते हैं, पुरुषार्थी होते हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो प्रालब्ध होते हैं ना, एकदम संपूर्ण सतो प्रधान प्रिंस होते हैं। तो ब्रह्मा और श्री कृष्ण में तो बहुत फर्क है। आत्मा एक ही, लेकिन जो अवस्था है वो बड़ी डिफरेंट है। जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि कहाँ वो दादा लेखराज ब्रह्मा बनते हैं, लेकिन मर्जीवा जन्म में वो पुरुषार्थी भी बनते, तो वो पुरुषार्थ कर रहे होते हैं। और कहाँ श्री कृष्ण जो है कृष्णपुरी के प्रिंस हैं, और वो प्रालब्ध हैं, भरपूर हैं, कोई मेहनत नहीं है। ब्रह्मा को मेहनत करनी होती है, अपना जो भी सारा कुछ करना होता है, उनको सेवा भी करनी होती है, ज्ञान योग धारणा सब कुछ करना। श्री कृष्ण को ये नहीं करना पड़ता है, श्री कृष्ण प्रालब्ध बन जाती है। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण रचे गए, श्री कृष्ण के मुख से देवताएं रचे गए। ऐसे तो कहाँ भी नहीं लिखा हुआ है। अगर भगवान जो बता रहे हैं हम आत्माओं को कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण रचे गए और श्री कृष्ण के मुख से देवताएं रचे गए, भगवान कहते ऐसे तो कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसकी बुद्धि में ये हो कि निराकार परमात्मा साकार में आकर आत्माओं को ज्ञान देते हैं। कोई भी नहीं जानता, कोई भी नहीं बताता, क्योंकि भगवान पिता है, भगवान स्वयं आकर हर बात सत्य स्पष्ट करते हैं। ज्ञान लेने वाली भी आत्मा है तो देने वाली भी आत्मा है। अब आधा कल्प से भिन्न भिन्न रूप से मात पिता गुरु गोसाई आदि सब देहधारी एक दो को कुछ न कुछ मत देते आए हैं। आधा कल्प से भिन्न भिन्न रूप से मात पिता गुरु गोसाई आदि सब देहधारी जितने भी हैं एक दो को कुछ न कुछ अपनी दिमाग की मत देते हैं। सत्य तो मालूम नहीं है, अपने अनुसार कुछ भी बोलते हैं और फिर उसी के अनुसार फिर सारे लोग फॉलो करते हैं। अभी इस समय त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव पर समझाया जाता है कि हम तो गाते जरूर हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, लेकिन हम जानते नहीं कि माता पिता कौन है। परंतु भगवान इस समय खुद जब पाठ में आते हैं, खुद जब ये रोल प्ले करते हैं माता पिता का, और फिर पिता का भी प्ले करते हैं अलग से, टीचर सदगुरु का भी प्ले करते हैं, तो भगवान आकर स्वयं हम आत्मा को समझाते हैं कि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव कैसे होता है। ही इज फादर, ही इज मदर ऑल्सो, है ना। तो अभी हमें समझाते हैं भगवान। ये महिमा एक की ही गाई जाती है, परम पिता परमात्मा के लिए ही महिमा है ये वाली। त्वमेव माताश्च
पिता तुम में। आत्मा का माता पिता जो है वो स्वयं परमपिता परमात्मा है। ये महिमा एक की ही गाई जाती है। बाप कहते हैं तुम्हारे जो भी लौकिक माँ बाप बंधु गुरु गोसाई हैं, इन सभी की मत को अब छोड़ दो। स्पष्ट है ना? क्योंकि आधा कल्प तो हम इन्हीं की मत पर चलते आए ना। माँ बाप ने क्या मत दी है, जो उनको मिली वो उन्होंने हमें पास कर दी है ना। और हर माँ बाप ने डिफरेंट डिफरेंट मत दी है, क्योंकि सबके अपने अपने एक्सपीरियंस और अपने अपने एक्सपीरियंस को अपने बच्चों पर थोप दिया। हाँ, बच्चों को भी वैसा ही बना दिया, बचपन से ही बना दिया, सारा फीड किया उनके दिमाग में ना। क्योंकि गर्भ जेल से निकली हुई आत्मा तो जानती भी नहीं कौन मेरा क्या है, उसको तो बता बता के उसके अंदर फीड किया है कि हिंदू है कि मुस्लिम है कि क्रिश्चियन है, कौन है, फीड करते हैं उसको ना। तो भगवान इसलिए अब कहते हैं कि अब तो ड्रामा क्लोज हो रहा है ना, अब तो श्रीमत पर चलने का समय आ गया है। इसलिए भगवान बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं कि ये जो शरीर के माँ बाप हैं, ये जो शरीर के दोस्त हैं, ये जो शरीर के गुरु हैं, गुरु गोसाई हैं, जितने भी हैं, उन सभी की मत को अब छोड़ो। नहीं छोड़ेंगे इन्हीं के हवाले हो जाएंगे। सच्चाई सफाई देखेगा भगवान। कितना हम भगवान का बन रहे हैं, बड़ा बहुत खतरनाक हम अपना हिसाब किताब बना रहे हैं अगर हम भगवान की श्रीमत पर अंदर बाहर साफ होकर नहीं चल रहे हैं तो बहुत खतरनाक हिसाब है। क्योंकि कयामत की ये घड़ियां हैं, इस कयामत की घड़ियों में कयामत के हवाले हो जाएंगे हम। तो जो वो मुझे आत्मा को मना कर रहा है उसमें मुझे मना हो जाना है, उसी में कल्याण है। अगर मैं मना नहीं होती हूँ, वो जान रहा है, हम छिपा नहीं सकते हैं ना। छिप कर अंदर अंदर जो बिल्कुल अंदर है ना, तह तक आत्मा के अंदर दिल संस्कार, वो उसको भी देखता है। वो एकदम झूठ तो बोल ही नहीं सकते हम। भगवान जिस जिस चीज को मुझे मना कर रहा है, अगर मैं उसको समय रहते हुए एक धक से नहीं छोड़ती हूँ, एक धक से छोड़ना है ना। क्योंकि बाबा कहते हैं, एक मुरली में बाबा ने बोला है, जो झाटकू हैं उनको मैं कबूल करता हूँ। जो झाटकू नहीं है, जो सोच सोच कर करते, मैं उनको कबूल नहीं करता। मेरा पाठ सारा जो हिसाब है वो लिखा जा रहा है ना, भगवान का बनकर। भगवान जब मुझे बचा रहा होता है, उसमें वो देख रहा होता है कि ये करते क्या है ये लोग, तो झाटकू को स्वीकार करता है। क्योंकि बाबा कहते झाटकू ही स्वीकार किए जाते, जो सोच सोच कर करते वो यहाँ पर स्वीकार नहीं किए जाते, वो फिर पीछे आते हैं वो लोग। तो फरमान मिल रहा है मुझे, न तो मुझे माता पिता की मत लेनी है, जो माँ बाप कहते हैं वो सुनना नहीं है। क्योंकि देह की भान की मत है, वो तो मुझे विकारी मत ही बताएंगे, वो इसकी उसकी फर्क वाली मत बताएंगे मुझे। तो भगवान कहते हैं, भिन्न भिन्न रूप से जो माता पिता बने हुए, गुरु गोसाई बने हुए हैं, इन सब की मत को लेना छोड़ दो। मैं ही आकर तुम्हारा बाप भी बनता हूं, टीचर भी हूं, गुरु भी हूं, बंधु आदि। इसीलिए तो बनता है, क्योंकि देहधारी तो गड़बड़ है सारे के सारे ना। अगर बाप हमारा बाप बनता, टीचर किसी और को बनाता, है ही नहीं, कोई लायक नहीं है इस समय। इसलिए भगवान कहते हैं, मैं ही आकर तुम्हारा बाप भी बनता हूँ, मैं ही आकर तुम्हारा टीचर भी बनता हूँ, मैं ही तुम्हारा गुरु हूँ, मैं ही तुम्हारा बंधु हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। मेरी मत में सभी की मत समाई हुई है। इसी में बाप की मत है, श्रीमत में ही बाप की मत भी है, टीचर की मत भी है, गुरु की मत भी है, बंधु की मत भी है, साजन की भी है। मतलब सारा रिलेशन जो है, सारी मत इसी के अंदर है। एंगेजमेंट हो गई है भगवान से। तो अब भगवान की श्रीमत पर मुझे चलना है, तो मैं सेफ हूं, नहीं तो पूरा खतरे में है हम सब। छोड़ देगा वो तो। मेरी मत में सभी की मत समाई हुई है, इसलिए मुझ एक की मत पर चलना अच्छा है। भगवान कहते हैं, मेरी भी चल लो मेरी पे चल लो, बाबा कहते हैं, नहीं तो हवाले हो जाएंगे उनके। जिनकी भी मत मानते होंगे ना, उसी के हवाले कर देगा वो। परमपिता परमात्मा जरूर अभी ही तो मत देंगे। ये परम आत्मा तुम आत्मा को मत देते हैं, और वो सभी मनुष्य मत देते। दुनिया में तो मनुष्य देते हैं मत, वास्तव में तो वे भी आत्माएं ऑर्गेन्स द्वारा मत देती हैं।
परंतु मनुष्य नाम रूप में फंसे हुए हैं ना, तो इस राज को नहीं जानते हैं। नाम रूप में बहुत ज्यादा दिमाग है उनका, हम ये हैं, हम ये हैं, वो खत्म नहीं होता अंदर से। देह का जो कटु अभिमान है ना, वो खत्म ही नहीं होता है। वो फिर चंचलता कराता है, वो चालाकियां करवाता है, वो फिर उल्टे सिल्टे जितने भी ख्यालात है ना, वही लाता है अंदर। ये परम आत्मा तुम आत्मा को मत देते हैं और वो सभी मनुष्य मत देते हैं। वास्तव में तो वह भी आत्माएं ऑर्गन्स द्वारा मत देती हैं, परंतु मनुष्य नाम रूप में फंसे हुए हैं, तो इस राज को नहीं जानते हैं। जैसे कहते हैं ना, बुद्ध जो है वो पार निर्वाण चला गया, ऐसा बोलते हैं। हाँ? अब बुद्ध तो शरीर का नाम हो गया। बुद्ध जो है, भगवान कहते वो तो शरीर का नाम हो गया। शरीर तो यहाँ खत्म हो गया। ये शरीर तो कहाँ जाता नहीं। वो कहेंगे फलाना वैकुंठ गया, है ना, बुद्ध वैकुंठ गया, तो बाबा कहते वो तो शरीर का नाम है, शरीर तो यहीं जला देते, कहाँ जाता है शरीर। अब बुद्ध तो शरीर का नाम हो गया, वह शरीर तो कहाँ जाता नहीं। वह कहेंगे फलाना वैकुंठ गया, वह नाम शरीर का लेंगे। ऐसे नहीं कहेंगे कि वो शरीर छोड़ उनकी आत्मा गई, पता नहीं है ना उनको। ऐसी कोई जाती ही नहीं है। बाबा कहते हैं, कह देते हैं कि चला गया, सबके सब यहीं बैठे हुए हैं, पाठ बजा रहे हैं कोई ना कोई, लेकिन वो स्वरूप उनका नहीं है, इसलिए हम उनको पहचान नहीं पाते। जैसे कृष्ण की आत्मा है, दादा लेखराज बन गई, तो कोई पहचानेगा क्या कि ये कृष्ण की आत्मा है? ये तो भगवान ने आकर बताया। ऐसे थोड़ी हमें समझ में आ जाएगा। ऐसे जितने भी धर्म स्थापक हैं, वो सारे के सारे यहीं पर पाठ बजा रहे हैं, लेकिन वो शरीर वैसे नहीं है, डिफरेंट शरीर है। तो बाप दादा कह रहे हैं कि वो शरीर तो कहाँ जाता नहीं। वो कहेंगे फलाना वैकुंठ गया, वो नाम तो शरीर का लेंगे ना। ऐसे नहीं कहेंगे कि वो शरीर छोड़ उनकी आत्मा गई। ऐसी कोई जाती ही नहीं है। तुम समझते हो आत्मा को ही तो स्वर्ग में जाना है। आत्मा कोई स्वर्ग में यहाँ नहीं आती है, आते सब परमधाम से हैं। परमधाम से हमको आना है ना। ये नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम जानते हो इस सृष्टि पर पहले देवी देवताओं की आत्माएं थी, अभी हमें समझ मिली है, जिन्होंने सतयुग में पाठ बजाया। तुम्हारी बुद्धि में आत्मा और परमात्मा का भी पूरा परिचय है। अब समझ हम आत्मा को मिली है, तो आत्मा और परमात्मा का पूरा परिचय मिला हुआ है। बल तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। भगवान कहते परिचय तो मिला हुआ है, लेकिन भूल जाते हैं बार बार। देह अभिमान में फिर से आ जाते हैं, और जहां देह अभिमान आया, शैतानियत आ जाती है। शैतानियत में फिर तरह तरह के ख्यालात आते हैं। तो देह अभिमान में आ जाते हैं। बाबा कह पूरी रीति कोई से मेहनत होती नहीं है। जब तक देव समझ रहे हैं तब तक याद ठहरेगी नहीं, जब तक याद ठहरेगी नहीं तब तक मेहनत, अच्छी वाली जो मेहनत है वो होती नहीं। सतो प्रधान मेहनत करनी है ना मुझे, भगवान की बातों को पक्का करना और बुद्धि में बिठाना, फिर उसकी प्रमाण चलना मेहनत है, अटेंशन वाली मेहनत है। तो भगवान कहते हैं कि देह अभिमान ही नहीं जाता है, तो फिर मेहनत भी नहीं करते। पूरी रीति जो मेहनत करनी चाहिए ना, वो नहीं करते। माया ऐसी है जो पुरुषार्थ करनी नहीं देती है। माया अपनी दुनिया में ले जाती है, भगवान से भी बेमुख कर देती है। खुद भी सुस्त हैं तो माया और ही सुस्त बना देती है। यहाँ तो बहुत एक्टिव होना है। ज्ञान मार्ग में हम एक्टिव नहीं होंगे तो समय रहते हम मंजिल पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। और एक्टिव तब रह पाएंगे, आगे हम तब बढ़ पाएंगे जब हम खुद को आत्मा समझकर चलेंगे। अब क्या होता है, भगवान हमें समझ देते हैं कि अगर आप आत्मा समझकर चलते हो, भगवान कहते हैं अगर आप आत्मा समझकर चलते हो तो फिर आप आत्मा के स्वधर्म को यूज करोगे, आत्मा के स्वरूप को यूज करोगे। तो जब तुम स्वरूप और स्वधर्म को यूज करोगे ना, तो जितने भी दुश्मन है, जितने भी विघ्न है, जितनी भी परिस्थितियां हैं,
जितना भी अड़चन सारी पार होती चली जाएंगी आराम से। क्यों? क्योंकि मैं दैवी गुणों को यूज करे जा रही हूँ। मेरा रास्ता ही साफ तब होगा जब मैं दिव्यता को यूज करती जाऊंगी। नहीं तो खींचने वाले, गिराने वाले अनेकों आएंगे, हम तो गिरते ही रह जाएंगे। लेकिन जब मैं आत्मा भगवान से स्वीकार कर लेती हूँ कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, फिर मुझे ये समझ मिल जाती कि मैं सतोगुणी हूँ, सत्युगी हूँ। तो मैं सातों गुण और सातों जो 36 गुण है उसको यूज कर रही होंगी। तो वो जो गुण है, भगवान के दिए हुए जो गुण है, उससे सबको सुख मिलता जाएगा। और फिर विघ्न वाले जो हैं, विघ्न डाल रहे होंगे मेरे रास्ते में, रोड़े डाल रहे होंगे, मेरी जो भगवान की श्रीमत का जो कहना मान रही हूँ ना, वो श्रीमत और वो जो दिव्यता, वो जो सत्यता, वो जो सभ्यता है, वो मुझे उसमें से पार करती चली जाएगी। मैं आगे जाती जाऊंगी, लोग मुझे गिराते रहेंगे, पीछे बोलते रहेंगे, करते रहेंगे, वो गिराते रहेंगे। मैं दिव्यता को यूज करके आगे निकल सकूं। दिस इज द ओनली वे। इसलिए भगवान कहते हैं नो क्वेश्चंस, नो करेक्शंस। आएंगे, सारे लोग आएंगे, परंतु भगवान ने बोला क्वेश्चन भी मत करो, करेक्शन भी मत करो, चुपचाप करके आत्मा बन के दिव्यता को यूज कर, दुआएं देते जाओ, सहयोग देते जाओ। किसका? दैवी गुणों का यूज करते जाओ। यूज कर रहे हो, सहयोग दे रहे हो, यूज कर रहे हो, सहयोग दे, और पार होते। दिस इज द वे कि हम मंजिल पर पहुंच सकते हैं। बड़ी युक्ति से बाबा हम आत्माओं को सहज विधि बताता है, लेकिन टेंशन भरी मेहनत चाहिए। वो अटेंशन भरी मेहनत नहीं होती है, बाबा कहते हैं, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, परमात्मा का परिचय और अपना परिचय भूल जाते हो। भगवान कहते बार बार, तो देह अभिमान में आ जाते हो। पूरी रीति कोई सी मेहनत होती नहीं है, भगवान को नजर नहीं आ रही है वो अटेंशन वाली मेहनत जो ब्रह्मा ने करी थी, जो मातेश्वरी ने करी थी, जो दादियों ने करी। माया ऐसी है जो पुरुषार्थ करने नहीं देती। देह का भान से हम पुरुषार्थ करेंगे ना, तो वो काउंट नहीं हो रहा है। ये भी मुझे बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। देह के भान से, देह के अभिमान से अगर मैं पुरुषार्थ कर रही हूं, काउंट नहीं हो रहा है वो। माया ऐसी है जो पुरुषार्थ करने नहीं देती, खुद भी सुस्त, तो माया और भी सुस्त बना देती है। यहाँ तो ऑलवेज अलर्ट रहना, ऑलवेज, बाबा ने बोला ऑलवेज। अचानक पेपर होने, अचानक। विश्व का मालिक खुद बैठ पढ़ाते हैं, जिसमें माता पिता, बंधु, सखा, गुरु आदि सभी संबंधों की ताकत आ जाती है। विश्व का मालिक खुद बैठ पढ़ाते हैं, शिव पिता परमात्मा, जिसमें माता पिता की, बंधु की, सखा की, गुरु की आदि की सारे संबंधों की ताकत है। इसलिए मुझे सारे संबंध उनसे जीते जी फटाफट बना लेने हैं। जो संबंध मैं भगवान को नहीं समझूंगी, वो संबंध मुझे एंड में धोखा देकर फेल कराएगा ही कराएगा, क्योंकि वही याद आएगा, भगवान को याद करने नहीं देगा। इसीलिए सेफ्टी इसी में है कि जीते जी भगवान की मौजूदगी में मैं भगवान को अपना सब कुछ बना लूं। अचानक बोलेगा चलो चलो चलो, अचानक बोलेगा, अचानक सूक्ष्म इशारा देगा, बताएगा नहीं ओपनली, सूक्ष्म इशारा देगा, यहां से निकलो, यहां से निकलो, यहां से निकलो, मुझे कैच करना है। कैच कर लिया, सेफ हो गए। कैच नहीं किया, और कैच कब करेंगे? जब हम स्वयं को आत्मा समझकर चलेंगे। उनकी भाषा को समझने के लिए मुझे अपनी स्थिति को निराकारी बनाना है। उनके इशारों को कैच करने के लिए मुझे प्रैक्टिकल में जीते जी दिव्यता को यूज करना है, दैवी गुणों का सुख देना है। तो विश्व का मालिक खुद बैठ पढ़ाते हैं, जिसमें माता पिता, बंधु, सखा, गुरु आदि सभी संबंधों की ताकत आ जाती है। ये महिमा है ही एक निराकार परमात्मा की, परंतु मनुष्य तो समझते ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण आदि सबके आगे जाकर महिमा गाते रहते, तुम ही हो माता पिता, सबको बोलते रहते हैं, जबकि सिर्फ और सिर्फ भगवान सच्चा है, और भगवान
ही सारे संबंध जो हैं, भगवान के जो सारे वो सारे संबंधों से इस समय हाजिर है। तो ये मुझे चेक कर लेना है कि उन्हें सब कुछ मैंने बना लिया है। जितने भी मेरे रिश्ते हैं वो मैंने बना लिए हैं। वही माता पिता, वही सास ससुर, वही बच्चा, वही सारा कुछ ना, जितने जो भी जेठानी देवरानी, जो भी भगवान जाने कितने कितने संबंध होते हैं। अगर मुझ आत्मा के परिवार में इतना बड़ा विस्तार है, अगर है तो, और मेरा संपर्क में मैं आती हूँ उन संबंधों के साथ, तो ये बहुत जरूरी है कि मैं भगवान को वो संबंध बना लूं, नहीं तो फेल है। क्योंकि जो संबंध पापा ने बोला है मुझसे नहीं बनाओगे, वही संबंध आपको फेल करा देगा। तो फटाफट मैं उस दिन से जो भी सजनी और वो सब करते ना, साजन बना लिया और फिर बच्चा बना लिया, माता पिता बना लिया, है ना। तो यही सोच कर चल रही थी, लेकिन हाईलाइट कर रहा है, वो हाईलाइट कर रहा है। एक दिन दिमाग में समझ आई कि भगवान तो कह रहे सर्व संबंध ना, तो उनको भाई भी बनाना है, उनको बहन भी बनाना है, उनको बच्चा भी बनाते हैं तो बच्ची भी बनाना है। उनको जितना मेरे रिश्ते में, अगर मैं किसी रिश्ते को निभा रही होती हूँ और अगर है मेरा पार्ट किसी आत्मा के साथ, तो मुझे वो वाला रिश्ता बना लेना है, पहले ही बना लेना है, नहीं तो खतरा है। और बनाना है तो सच्चाई से बनाना है। फिर किसी और को समझना नहीं है कि वो ऐसा है वो ऐसा है। अगर हम भगवान को बच्चा बनाते हैं ना, तो फिर भगवान बच्चा होना चाहिए फिर मेरा, सच में। भोजन पहले अपने बच्चे को देना है। कौन से? शिव बाबा। भोजन पहले साजन को देना है। कुछ भी काम करना है साजन से पूछना है, मैं कर लूं? एंगेजमेंट हो गई है, सजनी बनना है मुझे उसका, तो मैं ये कर लूं, मैं वहां जाऊं, चलो आप मेरे साथ चलो, मैं अकेले नहीं जाऊंगी। ऐसे ही मेल बोलेंगे, सजनी को बोलेंगे आप मेरे, देखना है, चेक करना, नहीं बनाया है संबंध भगवान को, नहीं बनाया है, चेक कर लेना है। सर्व संबंधों से, सारे संबंध, देखो बाबा क्या बोल रहे, सभी आदि बोल रहा, आदि मीन्स एक्स्ट्रा, यू नो, ये ना, माता पिता बंधु सखा गुरु आदि, एक्स्ट्रा मीन्स एक्सेट्रा जो बोलते हैं ना, जितना एक्सेट्रा ETC जो बोलते हैं, माना बाकी सब भी, उसको भी इंक्लूड कर लो, भगवान कहते हैं। जो अनेक बना रखे हैं, बड़ा विस्तार है रिश्तों का आजकल दुनिया में। सब के सब पहले बना के सेफ हो जाओ। आत्मा हूं मैं। दैहिक संबंध जो दुनिया में है, उनसे बुद्धि का योग मुझे हटाना है, मुझे नष्ट मोहा बनना है, तो पहले ही भगवान को सारे संबंध बना लो। भाई आप ही हो मेरे सब कुछ, आप ही मेरे ब्रदर हो, आप ही मेरे सिस्टर हो, आप ही में ताकत है भगवान में, हर संबंध निभा कर दिखाएगा। दुनिया का शरीर का भाई क्या करेगा? ये जो भाई है, ये कहां नहीं खड़ा हो जाएगा मेरे साथ। लेकिन मैं भी तो वफादार बनूं ना, ये नहीं कि अंदर कुछ और सोच रही हूँ और मुख से बोल रही हूँ भगवान ही माता पिता। नहीं जी भैया, हमारा अंदर देखेगा वो, कितनी सच्चाई सफाई है। मुख से बोल रहे हैं और अंदर नहीं कर रहे, वो और मार पड़ेगी मुझे। सच्चा है वो, जब वो मेरे साथ सच्चा है तो मुझे भी उसके साथ सच्चा होना बहुत जरूरी है। अंदर बाहर गड़बड़ नहीं हो सकते हम। मुख से बोल रहे हैं और घर वाले को बोल रहे हैं, या घर वालों को बोल रहे हैं ये मेरा है, ये मेरी है, ये मेरा है, मेरी है, ये मेरा बच्चा है, बेटा है, बेटी है, ऐसे बोलते हैं ना। बेटा बेटी बोलते हैं, बेटा बेटी बोलते हैं, मेरा बच्चा बोलते हैं, मुख से बोलते हैं। माना भगवान कहते ज्ञान समझ में नहीं आया है। कितनी चेकिंग है हमारी, बहुत चेकिंग है। ये महिमा है ही एक निराकार परमात्मा की, परंतु मनुष्य समझते नहीं है। लक्ष्मी नारायण आदि सबको आगे जाकर महिमा गाते हैं, आप ही माता पिता और सबको बोलते हैं, सबको, सारे देवी देवताओं के सामने जाके बोल तुम ही हो माता पिता, तुम्हें समझ ही नहीं है।
तुम जानते हो हम आत्माएं 84 जन्म का चक्र लगाकर आई हैं। जो लेते हैं, जो सचखंड में जाते हैं, वो 84 जन्म लेते हैं। तो फिर हम कितना सच्चे बनकर चल रहे हैं, उससे हम समझ सकते हैं कि हम सचखंड में जाएंगे या नहीं, या फिर हम 84 जन्म लेंगे। स्पष्ट है। अभी के जो हमारा जो आचरण या व्यवहार या जो भी होएगा ना, उसी से पता चल जाएगा कितना हम भगवान के बने हैं। उन्होंने तो सर्व संबंध बनाए हैं, ब्रह्मा बाप ने और मम्मा ने। तो मुझे चेक करना, मैं सारे संबंध बनाकर चल रही हूँ, मैं खुद को आत्मा समझकर चल रही हूँ, मैं स्वधर्म में रहकर चल रही हूँ, स्वरूप में रहकर चल रही हूँ। स्मृतियाँ रहती हैं क्या निरंतर? ताज पहन कर रखती हूँ, तख्त पर रहती हूँ, तिलक लगा कर रखती हूँ, स्मृतियों के चेक कर सकते हैं। करते हैं तो 84 जन्म वाले हैं। सारा भगवान का दिया हुआ होमवर्क करते हैं, 84 जन्म वाले। आत्मा समझकर सब कुछ कर रहे हैं, 84 जन्म लेने वाली आत्मा। नहीं कर रहे हैं तो कम 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 होता चला जाएगा। तुम जानते हो हम आत्माएं 84 जन्मों का चक्र लगाकर आई हैं। अब ये अंतिम जन्म है। ये घड़ी घड़ी बुद्धि में याद रहना चाहिए। ये नॉलेज बड़ी खुशी की है। ऐसा बेहद का बाप स्वयं तुम बच्चों के और कोई को मिलता ही नहीं है। हम आत्माओं को मिला है भगवान, मिलता ही नहीं है किसी को। जाता है क्या द्वापर युग की आत्माओं को पढ़ाने के लिए या कलयुग के? नहीं, उनसे मिलते हैं। हम लोग के थ्रू मैसेज देता है, डायरेक्ट पढ़ाता ही नहीं है। उन तक मुरलियां जाती भी होंगी, चाहे कहीं भी, जैसे आजकल तो पीस ऑफ माइंड सब कुछ दिखाते हैं ना, वो पढ़ेंगे ही नहीं, वो सुनेंगे ही नहीं। ये भी एक दुर्भाग्य है। सामने होएगा लेकिन पढ़ेंगे नहीं। अब घर में भी कई लोग होते हैं ना, ज्ञान में नहीं चल रहे होते हैं, सामने रतन मिल रहे हैं घर पे, लेकिन कदर नहीं है रत्नों की, पढ़ ही नहीं रहे, टाइम नहीं है। तो जिसके लिए टाइम दे रहे हैं वो तो उसमें से तो 1 रुपया काम नहीं आने वाला है, 1 रुपया काम नहीं आने वाला है उसमें से। वो तो देखा जाएगा कि आप कितना भगवान के लिए क्या कर रहे हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं 84 जन्मों का चक्र लगाकर आई हैं। अब ये अंतिम जन्म है। पूरे ड्रामा में ये अंतिम जन्म है मुझ आत्मा का। स्पष्ट कर रहा है, खत्म होने वाला, खत्म हुआ पड़ा है। ये तो पुरुषार्थ के लिए समय दिया हुआ है। इसमें मैं कितना भाग रही हूँ देख रहा है वो, कहाँ भाग रही हूँ, क्या सोच रही हूँ, क्या बोल रही हूँ। ये घड़ी घड़ी बुद्धि में याद रहना चाहिए कि ये मेरा अंतिम जन्म है। ये नॉलेज बड़ी खुशी की है। ऐसा बेहद का बाप स्वयं तुम बच्चों के और कोई को मिलता ही नहीं है। विवेक भी कहता है, समझ भी कहती है कि परमपिता परमात्मा का जो बच्चा बना है उनकी खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए, लिमिट ही नहीं होनी चाहिए। मस्त फकीर, उसमें परीक्षाएं आएंगी, उसमें परिस्थितियां आएंगी, उसमें ड्रामा, कुछ भी करेगा, सड़क पर ले आएगा। कभी कभी परीक्षाएं होती है ना, कोई बात नहीं। विवेक कहता है, समझ कहती है, परमपिता परमात्मा का जो बच्चा बना है उनकी खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए, नो लिमिट, यू नो। परंतु लोभ, मोह आदि विकार आने से खुशी को दबा देते हैं। कायदे से तो खुशी होनी चाहिए, लेकिन ये जो लोभ है ना, पैसे का लोभ है, दौलत का अभिमान है, मोह है। मोह तो बड़ी गंदी खतरनाक बीमारी है। जुड़े हुए हैं ना, एकदम महीन धागों से जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। मेरा है, ये मेरा है। स्थूल चीजों का भी मेरापन है, और फिर जो रचना रचते हैं उसको भी मेरा समझते हैं। जबकि अगर हम ठंडे दिमाग से बैठकर देखें सृष्टि रूपी ड्रामा को, जब आत्मा आती है और चली जाती है, कौन किसका है? कौन मेरा मेरा जो गीत गाते हैं हम सारा समय, उस मेरे में से कौन सी मेरी चीज जो है वो मेरे पास रह जाती है? मोह है, मेरा मेरा का भान जो है, देह के भान में भगवान कहते हैं लोभ और मोह जो है, आदि विकार जो है, ये खुशी को दबा देते हैं। जहां मोह होएगा वहां पे अंदर में असुरक्षा होएगी। कहीं मुझसे छीन ना जाए, कहीं मुझसे कोई ले ना जाए।
ले गया है तो ऐसा ना हो कि लौटाए ना। बड़ी सारे थॉट्स चलते हैं इंसान के अंदर। देह का भान है ना, अगर रूह बनकर देखें तो रूह बनकर डर नहीं लगेगा, लेकिन देह के भान में रहता है, इसलिए अपनी चीजों से बड़ा मोह होता है। ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है। लोभ भी होता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ये खुश नहीं रहने देता, क्योंकि हमारे अंदर कोई भी विकार है, अंश है या वंश है, जो भी है, तो हम क्रिमिनल हैं। हम क्रिमिनल हैं तो हम सुखी कैसे हो सकते हैं? इन विकारों ने ही तो सारी दुनिया की खुशी को दबा दिया। आज दुनिया क्या है? भाग रही है, भाग रही है। खुशियां है ही नहीं है इस जीवन में। जबरदस्ती वाला ऊपरी मुस्कुराहट दिखाते हैं, अंदर तो असुरक्षित अनुभव करते हैं। अंदर न जाने क्या क्या ख्यालात चलते हैं, ऊपर से मुस्कुराते हैं, दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। झूठ करने ना, झूठे बन गए सारे के सारे। इन विकारों ने ही तो सारी दुनिया की खुशी को दबा दिया है। तुमको तो घर बैठे बाप आकर मिला है। भारत में आए हैं, भारतवासियों का तो भारत घर है ना। भारतवासी वही आत्मा है जो भारत को स्वर्ग बनाने में मदद करती है भगवान के साथ। उसको भारतवासी कहता है भगवान। तो भारतवासियों का तो भारत घर है ना, परंतु आएंगे तो जरूर एक घर में। ऐसे तो नहीं घर घर में आएंगे। भगवान घर घर में थोड़ी आएगा, फिर तो सर्वव्यापी हो गया अगर घर घर में जाएगा भगवान। तो वो आएंगे तो जरूर आकर पतितों को पावन भी बनाएंगे। ये तो भगवान का पाठ है, क्योंकि उनकी महिमा ही है पतित पावन, और कोई है ही नहीं है। बाकी सारे जितने देवी देवताओं के जड़ चित्र हैं वो सारे जन्म मरण में आते हैं, तो वो तो फिर कैसे वो पतित पावन हो सकते? क्योंकि जन्म मरण में आने वाला जो आत्मा है वो पतित भी जरूर बनती है। दुनिया तो समझती है कि श्री कृष्ण आने वाला है, परंतु तुम जानते हो परमपिता परमात्मा तो आया हुआ है। वो तो श्री कृष्ण को भगवान समझ रहे हैं। दीवाने होकर श्री कृष्ण के लिए गा रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं। इस्कॉन टेम्पल में जाओ तो दीवानगी, वो राधा कृष्ण ही बने पड़े होते हैं, और राधा कृष्ण भी वो तो शादियां फिर करते हैं। दुनिया तो समझती है श्री कृष्ण आएगा, परंतु तुम जानते हो परमपिता परमात्मा आया हुआ है, जो पतित पावन ज्ञान का सागर है। उनका नाम वास्तव में क्या है? रुद्र है। वो बड़े से बड़ी भूल है जब ये समझें कि वह बेहद का बाप सारी सृष्टि का रचता है, तो खुशी का पारा चढ़ जाए। भगवान को नहीं जानते ना, ये बड़े से बड़ी भूल है। जब ये समझें कि वो बेहद का बाप सारी सृष्टि का रचता है, तो खुशी का पारा चढ़ जाए। ऐसे बाप से तो जरूर वर्षा मिलेगा ना। श्री कृष्ण से तो वर्षा मिल नहीं सकता। इन बातों पर भी किसकी बुद्धि चलती ही नहीं है। जी रहे हैं बस सारे लोग, बुद्धि थोड़ी काम कर रही है, क्या हम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। दुनिया तो सारी शूद्र संप्रदाय है, भगवान कहते हैं सब के सब शूद्र हैं। अब वो तो दुनिया में देखते हैं ये अछूत है, वो अछूत है, ऐसा करते हैं। भगवान ने आकर बोला सब के सब देह अभिमानी है, सब के सब में देह का भान है, विकार है, सभी के सभी शूद्र हैं। रावण संप्रदाय की आत्माएं शूद्र संप्रदाय हैं। ब्राह्मण भी सिर्फ कहलाने मात्र हैं, भगवान कहते हैं। दुनिया में जो ब्राह्मण हैं वो तो कहलाने मात्र हैं। ब्राह्मण की असली परिभाषा और असली पहचान तो शिव पिता परमात्मा देते कि ब्राह्मण होते क्या हैं। अभी बनाता है ब्राह्मण, तो दुनिया वाले ब्राह्मण तो बस वो नाम, मतलब नाम के लिए ब्राह्मण है, कहलाने मात्र हैं। तुम ब्राह्मण जब विचार सागर मंथन करो तब तो औरों को भी परिचय दे सको। भगवान कहते विचार करो ना कि कैसे दूसरों को परिचय देना है, युक्तियां रचो। श्री कृष्ण को तो सब जानते हैं, सिर्फ कोई कहते हैं राधे कृष्ण स्वर्ग के हैं, कोई फिर द्वापर में उनको ठोक देते हैं। ये भी मूंज करती है, कोई कहेंगे स्वर्ग के हैं, कोई कहेंगे द्वापर के हैं। मन मत।
ईश्वर तो ज्ञान का सागर है। तुम ईश्वरीय संप्रदाय में ही ज्ञान आ सकता है। जब हम भगवान के बनते हैं, भगवान सत्य हैं, भगवान हम आत्माओं को समझाते हैं, तब हम ईश्वरीय संप्रदाय के बनते हैं। तभी हमें ज्ञान समझ में आता है ना। भगवान हमें पढ़ा कर हमारी जो दिमाग की परतें हैं ना, ऊपर चढ़ी हुई कॉपर एज की और आयरन एज की, वो उतारते हैं। आसुरी संप्रदाय में ज्ञान कहाँ से आया? उनमें ज्ञान नहीं आएगा। बल गाते भी हैं पतित पावन, परंतु अपने को पतित समझते ही नहीं है। स्वर्ग को तो बिल्कुल जानते ही नहीं है। कह देंगे ऊपर है, देवी देवता रहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहानी बनाते हैं। स्वर्ग को तो बिल्कुल जानते ही नहीं है, सिर्फ नाम मात्र कहते हैं। ये भी नहीं समझते हैं कि देवताएं जो हैं वो स्वर्गवासी हैं। तुम जब समझाते हो तब आंखें खुलती हैं ना। हम भगवान से समझते हैं, फिर भगवान जो हमें समझाते हैं, फिर जब हम दूसरों से शेयर करते हैं तो उनकी आंखें खुलती हैं। माया ने आंखें ही बंद कर दी हैं, समझ का नेत्र ही बंद कर दिया है। प्राचीन वाला भारत स्वर्ग था, ऐसा कहते हैं। तभी बाबा बताते हैं कि कैसे अमृत वेले में भगवान पुनः स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। लक्ष्मी नारायण का वहां राज्य था, ये भी नहीं जानते। हम भी नहीं मानते थे पहले। जब हमारा बुद्धि का ताला बंद था तो हमको भी कुछ समझ में नहीं आता था। हम तो चुपचाप करके जो जिसकी पूजा करा रहे, हम भी सुन सुन के वही करते रहते थे। हम भी वैसे ही थे। प्राचीन भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ये भी नहीं जानते। हम भी नहीं जानते थे। ये तो समझ सकते हैं कि अन्य धर्म तो बाद में आए हैं। देवताओं के समय ये धर्म नहीं होते हैं तो जरूर वहां सुख ही सुख होगा। बाप बच्चों को रचते ही हैं, किसके लिए? सुख के लिए, सबको सुख मिल जाए। ऐसे नहीं सुख दुख दोनों देते हैं, ऐसे नहीं करते। लौकिक बाप भी बच्चा मांगता है तो उनको धन संपत्ति देने के लिए, न कि दुख देने के लिए। जो शरीर का बाप है ना, वो सोचता है कि मैं वर्षा दूंगा, मैं इस आगे जो बच्चा होएगा उसको धन संपत्ति दूंगा। ऐसा सोचते हैं। वो अपनी तरफ से तो सोचते हैं कि हम दुख नहीं देते हैं। ये तो अभी हम समझते हैं भगवान से और फिर समझाते हैं कि द्वापर से लेकर लौकिक बाप भी दुख ही देते आए हैं। अब हमें समझ मिलती है कि मना वो तो ये सोचते हैं, शरीर का बाप ना बच्चे पैदा करेगा, फिर सोचेगा कि मैं इसको सुख दूंगा, धन दूंगा, संपत्ति दूंगा, अपना वारिस बनाऊंगा। लेकिन बाप दादा आकर फिर हम आत्मा को समझ देते हैं। ये तो अभी हम समझाते हैं कि द्वापर से मतलब भगवान से हम पहले समझते हैं, फिर हम दूसरों को बताते हैं कि द्वापर से लेकर शरीर का जो बाप है वो दुख ही देता आया है ना। भगवान से दूर कर देना या फिर अनेक तरह के भगवानों को भगवान कह देना, फिर जाति का, नाम का, रूप का, मेरे तेरे का, विकारों का, ये सारा कुछ सिखाता है शरीर का पिता, है ना। तो बाप दादा भी समझ दे रहे हैं हम आत्माओं को कि ये भी समझ सकते हो कि अन्य धर्म तो बाद में आए हैं। देवताओं के समय ये धर्म नहीं थे तो जरूर वहां सुख ही सुख होगा। बाप बच्चों को रचते हैं सुख के लिए, ऐसे नहीं सुख दुख दोनों देते हैं, नहीं ऐसा नहीं करते हैं। लौकिक बाप भी अगर बच्चा मांगता है तो सोचता है धन संपत्ति देंगे, दुख देंगे, ऐसा थोड़ी सोचता है। लेकिन अभी हमें समझ मिलती है कि द्वापर युग से देह का भान आया है, फिर उसके बाद अभिमान आया है, और द्वापर युग से लेकर शरीर का पिता जो है वो एक्चुअली दुख देता है। एक तो विकार से पैदा करते हैं बच्चों को, दुख देते हैं, है ना। फिर उसके बाद अपने जो संस्कार हैं वो उस पर थोपते हैं, फिर उसको भी बड़ा करके फिर उसकी शादी करते हैं, तो दुख ही दुख तो दे रहे हैं, अपने से जोड़ रहे हैं, दुख ही तो देते हैं। तो सतयुग त्रेता में तो दुख नहीं देते हैं, ऐसा नहीं करते। वहां पर ऐसा नहीं है, वो सारे स्वतंत्र हैं, कोई किसको अपने साथ नहीं जोड़ता है। यहाँ तो माँ बाप प्यार तो बहुत करते हैं अपनी तरफ से, लेकिन उसमें मुंह की रगें होती है ना।
तो यहाँ माँ बाप प्यार तो बहुत करते हैं, परंतु उनको फिर काम कटारी नीचे डाल देते हैं। अपनी तरीके से तो प्यार उनका क्या है, विकार में डाल देना। वो ये सोचते हैं कन्यादान कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो वो एक्चुअली उनको समझ में ही नहीं है कि हम इनकी हत्या करवा रहे हैं, पवित्र आत्मा को गलत राह दिखा रहे हैं। तो दुख आरंभ हो जाता है। जैसे काम विकार में गए, शादी हुई, वैसे दुख की शुरुआत हो जाती है। सतयुग में तो ऐसे नहीं होता, वहां तो दुख की बात ही नहीं है। ये बाप बैठकर समझाते हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं। भगवान तो समझाते हैं, लेकिन आत्माएं जो है वो नंबरवार समझती हैं। तुम्हारा ये ज्ञान योग से ऑपरेशन हो रहा है, परंतु कोई का सक्सेसफुल होता है, कोई का नहीं भी होता है। माना हम अगर ज्ञान में चल रहे हैं, श्रीमत पर चल रहे हैं, तो सक्सेसफुल हो जाता है, और अगर हम नहीं चलते हैं तो फिर सक्सेसफुल नहीं होता है। जैसे आंखों का ऑपरेशन कराते हैं, तो कोई की ठीक हो जाती है, कोई में फिर थोड़ी खराबी रह जाती है, कोई की आंखें बिल्कुल खराब हो जाती हैं। तुमको भी अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो हमें तीसरा समझ का नेत्र मिल रहा है। तो बुद्धि रूपी नेत्र खुल जाता है, तो अच्छा पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। माना अगर हम अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, श्रीमत पर चल रहे हैं, माना मेरा नेत्र खुल गया है। और अगर मैं नहीं कर रही हूँ, माना नेत्र अभी पूरा खुला नहीं है, ऑपरेशन अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। क्योंकि भगवान तो ऑपरेट करता है ना, लेकिन यहाँ पर ऑपरेशन इस विधि से होता है कि ज्ञान सुनाते हैं भगवान, तो फिर ऑपरेट करते हैं। माना मेरी फिर बुद्धि में घुसता है, अच्छा ये चीज़, ये मैं गलत कर रही थी, ये मैं गलत कर रही थी, ऐसे पता चलता है। फिर उसके बाद सक्सेसफुल कब होता है, जब मैं समझकर, फिर समझ के साथ चलती हूँ, तो फिर भगवान का किया हुआ ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन अगर मैं समझकर भी उस समझ को यूज़ नहीं करती हूँ, तो फिर भगवान कहते हैं वो सक्सेसफुल नहीं होता है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि जैसे आंखों का ऑपरेशन कराते हैं, कोई का ठीक हो जाता है, कोई में थोड़ी खराबी रह जाती है, और किसी किसी की तो आंखें ऑपरेशन के बाद बिल्कुल ही खराब हो जाती हैं। तो ऐसे यहाँ भी जब ज्ञान मिलता है, तो भगवान कहते हैं कि कईयों की जो बुद्धि है वो खुलती जाती है, कईयों की थोड़ी खराब रह जाती है, थोड़ी खुलती है, और कईयों की तो बिल्कुल उल्टी चल पड़ती है। ऐसा ही होता है। तुमको भी अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है, तो बुद्धि रूपी नेत्र खुल जाता है, तो अच्छा पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, माना बुद्धि का ताला खुल गया। कोई का पूरा नहीं खुलता है, धारणा भी नहीं होती है, दैवी चलन भी नहीं होती है। माया के तूफान में घड़ी घड़ी गिरते रहते हैं। एक तरफ है 21 जन्मों का सुख देने वाला उस्ताद, दूसरी तरफ है दुख देने वाला रावण, है ना। उस्तादों का उस्ताद परमपिता परमात्मा है ना, वो एक तरफ है, और दुख देने वाला रावण दूसरी तरफ है। उसे भी उस्ताद ही कहेंगे। किसको? रावण को। भगवान से विस्मृत करा देता है, भगवान का हाथ छुड़वा देता है, अपने वश में कर लेता है, उल्टे काम करवा लेता है, तो उस्ताद तो रावण भी हो गया ना। उसे भी बाबा कहते हैं उस्ताद कहेंगे। बाप कहते हैं मैं तो कोई को दुख नहीं देता हूं। अब सारी मुरली या जो भी भगवान हमें पालना दे रहे हैं, हमें सुख दे रहा है वो, तो जैसे बाबा सुख देता है, यही वाला सुख मुझे सबको देना है। भगवान हमें विकारों से छुड़ाता है, भगवान हमें देह भान और देह अभिमान से छुड़ाता है, सुख दे रहा है, तो यही वाला सुख हमें औरों की सेवा करते हुए देना है। दिव्यता का सुख देता है। मैं तो दुख देने वाला, बाबा कहते हैं मैं तो कोई को दुख नहीं देता, मैं तो सुख देने वाला नामी ग्रामी हूँ। तभी लोग मुझे याद करते हैं। सुख मतलब जब दुखी होते हैं तो मुझे ही पुकारते हैं। पहले इधर उधर भाग लेंगे, सब जगह भाग लेंगे, जब कहीं से भी कुछ नहीं हुआ तो फिर भगवान को याद करते हैं। तो सुख देने वाला नामी ग्रामी है भगवान। सतयुग त्रेता में सब सुखी हैं, सुख देने वाला और है। ये भी किसको पता नहीं है कि रावण राज्य कब आरंभ होता है। आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य। ये है राम राज्य और रावण राज्य की कहानी जो भगवान हम आत्मा को सुनाते हैं। तो ये सत्यनारायण की कथा भी है, ये तीसरी की कथा भी है, ये अमरनाथ की भी कथा है, तो ये रावण राज्य और राम राज्य की भी कथा है, कहानी है। परंतु
ये भी कोई की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। सत्य बताता है लेकिन बाबा कहते हैं बैठता नहीं है बुद्धि में। कोई तो बिल्कुल जड़ीभूत अवस्था में है, किसी की अवस्था अच्छी होती नहीं है, जो कुछ भी नहीं समझते हैं, ज्ञान को ही नहीं समझते हैं। वो जितना मनुष्य पढ़ते हैं उतना मैनर्स भी तो आते हैं ना। दबदबा रहता है हमारा, फिर गुप्त दबदबा है। आंतरिक नारायणी नशा चढ़ा होगा तो वर्णन भी करेंगे, औरों को समझाएंगे भी। अगर आंतरिक भगवान का बन के, भगवान कहते हैं नारायणी नशा चढ़ा होगा तो जो भगवान समझाते हैं वो वर्णन भी करेंगे और उनको समझाएंगे भी। ये पढ़ाई तो राजाओं का राजा बनाने वाली पढ़ाई है। कांग्रेसी लोग तो राजाओं का नाम सुनकर गर्म हो जाते हैं, क्योंकि पिछाड़ी के राजाएं ऐशी बन गए थे ना, लुटाते थे पैसा। परंतु ये भूल गए हैं कि आदि सनातन देवी देवताएं राजा रानी थे, है ना। किसी को मालूम तो है नहीं कि असली राजा रानी कौन थे। वो तो आदि सनातन देवी देवताएं राजा रानी थे। अभी तुम फिर बाप से शक्ति लेकर 21 पीढ़ी के लिए राज्य भाग्य लो। बाबा कहते हैं अभी तुम फिर बाप से शक्ति लेकर 21 पीढ़ी का राज्य, शक्ति चाहिए ना लेने के लिए राज्य भाग्य, क्योंकि हम कलयुग में बैठकर ले रहे हैं भगवान से राज्य भाग्य, और भगवान का राज्य भाग्य तो बहुत शक्तिशाली है। तो इतना सतो प्रधान राज्य भाग्य लेने के लिए मुझे शक्ति भी चाहिए, तो इसलिए बाप से शक्ति लो। बाबा कहते हैं भगवान के रास्ते पर चलने के लिए भी मुझे भगवान से शक्ति लेनी है। तो अभी तुम फिर बाप से शक्ति लेकर 21 पीढ़ी राज्य भाग्य लो। ये सत्यनारायण की कथा तो बहुत मशहूर है। इस कथा को ही सुनकर नर से नारायण बनते हैं, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। बाकी जितनी भी दुनिया में शास्त्रों में हम कथाएं सुनते हैं उससे थोड़ी हम कोई बनते हैं सत्यनारायण, है ना। अभी भगवान की जो पढ़ाई है इससे हम सत्य नारायण की कथा सुनकर हम वाकई नर से नारायण बन सकते हैं। परंतु विद्वान आचार्य भी नहीं जानते इस बात को कि ये सत्यनारायण की कथा है। गीता का कितना आडंबर बनाकर रखा हुआ है भगवान कहते दुनिया में। लाखों सुनते हैं गीता परंतु समझते कुछ भी नहीं है। अब इन विचारों को कौन सुजाग करे, है ना। बेचारे हैं बेचारे, तो भगवान कहते हैं इनको कौन जागृत करे, सुजाग करे। ये तुम बच्चों का काम है। हम आत्माओं को फिर ये कर्तव्य देते हैं। भगवान थोड़ी चाहेंगे सबको सुजाग करने, हम आत्मा को कहते हैं कि सबको सुजाग करो, जागृत करो। परंतु बहुत थोड़े बच्चे हैं जो औरों को सुजाग कर सकते हैं। उसमें भी फिर भगवान जब बच्चों को काम देता है ना, तो बच्चों के पास टाइम नहीं होता, और बच्चे फिर खुद ही पूरा नहीं जागे तो किसी को क्या जगाएंगे, है ना। तो परंतु बहुत थोड़े बच्चे हैं भगवान कहते हैं जो औरों को सुजाग कर सकते हैं, सत्य से परिचित करा सकते हैं। जो जितना आप समान बनाए, जो जितना बाप समान बनाएंगे उतना मर्तबा भी फिर ऊंच पाएंगे। बाप कहते हैं बीती सो बीती देखो। फिर से बाबा बोल रहे हैं जो बीत गया, फिर से बोल रहे हैं भगवान। तो ड्रामा में ऐसे था, आगे के लिए अब बाबा कहते पुरुषार्थ करो। ठीक है, अभी तक जो कमी कमजोरियां थी फिर बाबा एक बार और चांस देता है कि बीती सो बीती देखो। जो पाठ किया है, जो हिसाब किताब वो तो बन गए हैं, तो चुप तो होने हैं, लेकिन फिर से बाबा कहते हैं एक बार पुरुषार्थ फिर से करो। अपना चार्ट देखो, इतने समय में क्या धारणा की है। मैंने सारे दिन में इम्प्लीमेंटेशन मुझे देखना है कि हमने क्या किया है ना। मैं कौन, मेरा कौन, और मुझे क्या करना है। दादी जान की जो हाईलाइट करते थे, ये वाला पुरुषार्थ करना है ताकि ध्यान रहे कि मुझे करना क्या है। आगे के लिए पुरुषार्थ करो। अपना चार्ट देखो, इतने समय में क्या धारणा की है। कोई 25-30 वर्ष के हैं, कोई 1 मास, कोई 7 रोज के बच्चे हैं, परंतु 15-20 वर्ष वालों से गैलअप कर रहे हैं। वंडर है ना। ये तो कहेंगे माया प्रबल है, या तो ड्रामा पर रखेंगे, परंतु ड्रामा पर रखने से पुरुषार्थ जो है वो ठंडा हो जाता है। कई लोग कहते हैं ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, तो बाबा कहते हैं वो तो ठंडा कर देगा आपको। समझते हैं हमारे भाग्य में नहीं है। तुम सब लकी स्टार्स हो, तुम्हारी भेंट ऊपर के स्टार से की जाती है। तुम सृष्टि के सितारे हो, है ना। ऊपर सितारे दूसरे हैं और हम सृष्टि के सितारे हैं। वो तो सिर्फ रोशनी देते हैं ऊपर वाले। तुम तो मनुष्यों को जगाने की सेवा करते हो, हमें जगाना है।
आत्माओं को, दुनिया को सुखी बनाते हो। मनुष्य इन सितारों को नक्षत्र देवता कहते हैं। सच्चे देवता तो तुम बनते हो, भगवान कहते हैं। वो तो ऊपर वाले को देवता बोल देते ना, सितारों को, लेकिन भगवान कहते हैं सच्चे देवता तो तुम बनते हो। उन सितारों को देवता कहते हैं क्योंकि वो ऊपर रहते हैं, इसलिए उनको देवता कहते थे, क्योंकि उनको लगता है कि स्वर्ग ऊपर होता है, इसलिए देवता ऊपर रहते हैं। परंतु देवताएं कोई ऊपर नहीं रहते हैं, भगवान कहते रहते तो इसी सृष्टि पर हैं, परंतु मनुष्यों से ऊंच जरूर हैं, इसलिए वो लोग उसको ऊपर देखते हैं। सबको सुख देते हैं, जो एक दो को सुख देते हैं उनको थोड़ी लकी स्टार जो एक दो को दुख देते हैं उनको थोड़ी लकी स्टार कहेंगे, बाबा कहते हैं। भगवान से बेमुख करना, भगवान की श्रीमत पर नहीं चलना, देह समझना, ये सारा क्या हो जाता है, हम दुख देते हैं, क्योंकि वायुमंडल में हम वो फैलाते हैं। तो जो एक दो को दुख देते हैं उनको थोड़ी लकी स्टार्स कहेंगे। लकी और अनलकी इसी समय होते हैं। जो बाप समान बनाते हैं उन्हें लकी कहेंगे। जो सिर्फ सोते हैं और खाते हैं उनको अनलकी कहेंगे। स्कूल में भी ऐसे ही होते हैं ना, ये भी पढ़ाई है, बुद्धि से काम लेना पड़ता है। राधे कृष्ण को 16 कला लकी कहेंगे, राम सीता को 2 कला कम कहेंगे। सबसे नंबर 1 लकी लक्ष्मी नारायण है, वह भी इस पढ़ाई से ऐसे बने हैं। ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर लकी बनते हैं। पुरुषार्थ में कमी करने से अनलकी बन पड़ते हैं। तुमको तो बाप खुद आकर पढ़ाते हैं, तुम स्टूडेंट ही तो गोप गोपियां हो, है ना। गोप गोपी कौन होते, जो भगवान पर फिदा हो जाते हैं, जो भगवान के दीवाने हो जाते हैं, उनको गोप गोपियां कहते हैं। वास्तव में ये अक्षर सतयुग से निकला हुआ है। वहां प्रिंस प्रिंसेस खेल पाल करते हैं, तो प्रिय नाम गोप गोपियां रखा है। उनका नाम गोप गोपियां रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण के साथ दिखाते हैं। बड़े हो जाते हैं तो फिर गोप गोपियां नहीं कहा जाता, छोटे छोटे में गोप गोपियां कहते हैं। प्रिंस में जब वो प्रिंस प्रिंसेस होते हैं, होंगे तो सभी प्रिंस ना, कोई दास दासियां व बाहर के गांव के लोगों से तो नहीं खेलेंगे। वो प्रिंस प्रिंसेस जो होंगे वो बाहर के लोगों से नहीं खेलेंगे। महल में बाहर वाले तो आ ना सके। पुरुषार्थ के अनुसार है, देखो सब कुछ जैसा पुरुषार्थ हम कर रहे हैं। हम भगवान से सच्चे नहीं हैं तो फिर हम प्रजा हैं, हम भगवान से सच्चे नहीं हैं तो हम दास दासी हैं। फिर हम जो राजाई घराने के लक्ष्मी नारायण होंगे या फिर और भी अन्य आत्माएं होंगी, उनसे हम मिल नहीं सकेंगे, दूर दूर से देखेंगे। तो महल में बाहर वाले तो आ ना सके। श्री कृष्ण बाहर यमुना आदि पर नहीं जाते हैं, वो जो दिखा देते हैं कि वो यमुना में जाता है और नहीं। श्री कृष्ण सतो प्रधान प्रिंस है, वो अपने महल में ही रहता है और अंदर ही खेलता है। न गाय को चराता है तो न नदियों में जाकर नहाता है, तो न गोप गोपियों को तंग करता है। सारी झूठ दंत कथाएं लिखी हुई हैं। अब भगवान आकर समझ देते हैं कि वो तो बाहर भी नहीं जाता नहाने, यमुना में थोड़ी जाएगा नहाने, उसके लिए तो महल बना पड़ा है। तो अपने महल में ही अंदर खेलते हैं। भागवत में तो कई फालतू बातें बैठकर लिख दी हैं, मटकी फोड़ी और पत्नी क्या क्या इल्जाम लगाए। वो ऐसे काम नहीं करते हैं, है कुछ भी नहीं। वहां तो बड़े कायदे हैं, जहाँ पर कृष्णपुर ये बड़े कायदे से दुनिया चलती है। तो बाप कितना समझाते हैं, कहते हैं श्रीमत पर चलो। सब कुछ समझाते हुए, विस्तार करते हुए भगवान पुनः इस बात पर हम आत्मा का ध्यान खिंचवाते हैं कि श्रीमत पर चलो। और सबसे बड़ी श्रीमत जो है कि अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो। कहते हैं श्रीमत पर चलो, इस समय तुमको सुख ही सुख मिलता है। उनकी कितनी महिमा है, भगवान कहते हैं। जो सुख भगवान देते हैं, सबके दुख कैंसिल कराकर सभी को सुख देते हैं। भगवान दुख कैंसिल कैसे कराते हैं, विकारों से छुड़ाते हैं, देह के भान से छुड़ाते हैं, देह के अभिमान से छुड़ाते हैं। जो छूट जाते हैं उनका दुख कैंसिल हो जाता है और सब लोगों का दुख कैंसिल कराकर सभी को सुख देते हैं। ना सबको निर्विकारी बनाते हैं, सबको निराकारी और निरअहंकारी बनाकर सुख देते हैं। कहते हैं माम एकम याद करो, कि मुझ एक बाप को याद करो। ये बाप आकर न पढ़ाते तो हम क्या पढ़ सकते थे। अगर भगवान न आता तो कौन बताता हमें। ये मोस्ट लवली बाप है शिव बाबा। सबसे अच्छी मत है मन मना भव, मन को परमात्मा में लगा दो, सबसे अच्छी श्रेष्ठ मत है। मुझे याद करो।
स्वर को याद करो, चक्र को याद करो, इसमें सारा ज्ञान जो है वो आ जाता है। स्वर को याद करो, है ना, चक्र को भी याद करो और भगवान को भी याद करो, तो सारा का सारा इसमें ज्ञान आ जाता है। वो तो सिर्फ विष्णु को स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं, परंतु अर्थ तो जानते भी नहीं है, वो तो उसे हिंसात्मक तरीके से यूज करते हैं। हम अभी जानते हैं कि शंख है ज्ञान का, जो निराकार बाप देते हैं। शंख ध्वनि करनी है ना, तो भगवान का ज्ञान है जो निराकार बाप देते हैं। विष्णु थोड़ी देते हैं, भगवान कहते हैं, तो भगवान आकर देते हैं। और देते हैं किसको? मनुष्यों को देते हैं, जो फिर देवता अथवा विष्णु बनते हैं। कितना मीठा ज्ञान है भगवान का, तो कितना खुशी से बाप को याद करना चाहिए। भगवान उमंग उत्साह फिर से दिला रहे हैं। मतलब जो हम आत्माओं को कुदरती करना चाहिए, वो भगवान को बोलकर करवाना पड़ रहा है। मतलब कायदे से तो जो भगवान में मिला है, मुझे दिन रात खुशी का पारा चढ़ना चाहिए ना, लेकिन नहीं चढ़ता है, तो भगवान फिर बैठकर चढ़ाते हैं। तो जितना हम देर लगाएंगे खुशी का पारा चढ़ाने में, उतना देरी से आएंगे, उतना थोड़ा वर्षा मिलेगा। अच्छा, आजकल बाबा की विधि बड़ी निराली बन गई है नमस्ते करने की, तो आज भी डिफरेंट है। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे मीठे सिकिल दे ब्राह्मण कुलभूषण। ब्राह्मण कुलभूषण, ब्राह्मण कुल का श्रृंगार, ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करने वाले, इस नाम से संबोधित कर रहे हैं। तो मुझे देखना है कि मैं कितना श्रीमत पर, क्योंकि श्रीमत पर चलेंगे तो ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करेंगे। तो मुझे देखना है कितना मैंने देह के भान को खत्म करके, देह के अभिमान को खत्म करके, कितना मैं आत्मा जो है श्रीमत पर चलती हूँ, वो चेक किया। कितना मैं दैवी गुणों को धारण करती हूँ, कितना मैं शक्तियों को धारण करती हूँ, उसके आधार से मुझे ये टाइटल मिलेगा, ब्राह्मण कुलभूषण, ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करने वाले श्रृंगार। तो मीठे मीठे सिकिलते ब्राह्मण कुलभूषण, स्व दर्शन चक्रधारी बच्चों को याद प्यार। जो स्व का दर्शन करते हैं, अनादि आदि दर्शन करते रहते हैं और उसी प्रमाण कर्तव्य करते हैं, स्वधर्म स्वरूप में रहते हैं, उन बच्चों को भगवान का याद प्यार। सबको नहीं दे रहा है आजकल, ये तो पहली बार मैं देख रही हूँ, इतने वर्षों में मैंने ऐसा वाला नहीं देखा है। अब चेंज हो रहा है सिस्टम, परंतु बच्चे स्वदर्शन चक्र चलाते बहुत थोड़ा है। भगवान तो टाइटल देता है स्वदर्शन चक्रधारी और फिर ब्राह्मण कुलभूषण, लेकिन फिर टाइटल देखकर देखता है कि टाइटल के अनुसार कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसलिए भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि कहीं लास्ट को धोखा न खाएं और फिर उल्हन दे कि हमें तो पता नहीं था। तो भगवान कहते परंतु बच्चे स्वदर्शन चक्र चलाते बहुत थोड़ा हैं। कोई तो बिल्कुल नहीं फिराते हैं, भगवान कहते बिल्कुल नहीं फिराते। बाप तो रोज कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे, ये भी आशीर्वाद मिलती है। ये जो भगवान हम आत्मा को टाइटल देता है ना, ये एक्चुअली भगवान की ब्लेसिंग्स हैं जो हमें मिलती हैं। तो ब्लेसिंग को स्वीकार करना पड़ता है ना, ये वो वाली ब्लेसिंग नहीं है कि यूं ही हाथ दिखाया और मिल गई और हमको पहुंच के, नहीं। भगवान अगर ब्लेसिंग्स देते हैं ऊंचे टाइटल्स की, तो फिर वो मुझे आत्मा के आचरण में आ जाना चाहिए, उसे मुझे स्वीकार करना है और प्रैक्टिकल में उसको यूज करना है। तो पापा कहते कोई तो स्वदर्शन चक्र बिल्कुल नहीं फिराते। बाप तो रोज कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे, ये भी आशीर्वाद मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते। सारा भगवान का दिया हुआ ना, बाप दादा का आज नहीं दिया है। तो मुझे देखना है कि मैं क्या कर रही हूँ। जिसको याद प्यार मिलेगा, है ना, जिसको आशीर्वाद मिलेगी, वही तो भगवान की छत्र छाया में सुरक्षित हो जाएगा। जो लेगा ही नहीं, वो फिर असुरक्षित रहेगा। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक बाप की मत में बाप, टीचर, गुरु, बंधु आदि की सब मतें समाई हुई हैं। इसलिए उनकी मत पर ही चलना है, मनुष्य की मत पर बिल्कुल नहीं चलना है। अगर मुझे बचना है तो चल रहे हैं, तो फिर अपने लिए खुद ही जिम्मेवार हैं। बीती को बीती करके भगवान कहते पुरुषार्थ में गैलप करो, जंप करो।
गैलप करते ना, घोड़ा कैसे चलता है ना? दौड़ता कैसे है? छलांगे मार मार के ना? ऐसे बाबा कहते गैलप करो। ड्रामा कहकर ठंडा नहीं हो जाना कि जो ड्रामा में होगा वही हो जाएगा। बाप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान। शांति की शक्ति के द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले मास्टर शांति देवा भव। शांति जमा करनी है मुझे, ज्यादा से ज्यादा उसको यूज करना है, फिर वो जमा होती चली जाती है तो और वो शक्ति बन जाती है शांति। तो शांति की शक्ति के द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले मास्टर शांति देवा भव। मास्टर शांति देवा मुझे बनना है ना, तो फिर बहुत सारा शांति मुझे जमा करनी है। शांति होएगी, मेरे पास पावर होएगी, तो भगवान कहते वो सर्व को आकर्षित करेगी। जैसे वाणी के द्वारा सेवा करने का तरीका आ गया है सबको, ऐसे अब शांति का तीर चलाओ, भगवान कहते हैं। इस शांति की शक्ति द्वारा रेत में भी हरियाली कर सकते हो। शांति की शक्ति में, शांति में इतना पावर है, बाबा कहते कि अगर तुम रेत में भी हरियाली करना चाहो ना, तो तुम कर सकते हो इसे यूज करके। रेत में भी हरियाली हो जाएगी। कितना भी कड़ा पहाड़ हो उसमें भी पानी निकाल सकते हैं। किससे? शांति की शक्ति से। माना नामुमकिन जो नजर आ रहा है उसमें भी मुमकिन कर सकते हैं। तो कितना भी कड़ा पहाड़ हो उसमें भी पानी निकाल सकते हो। इस शांति की महान शक्ति को संकल्प, बोल और कर्म में प्रैक्टिकल लाओ तो मास्टर शांति देवा बन जाएंगे। यही जो शांति है, शांति की महान शक्ति है, इसको भगवान कहते हैं संकल्प में यूज करो, बोल में यूज करो, कर्म में यूज करो, प्रैक्टिकल में लाओ तो क्या बन जाएंगे? मास्टर शांति देवा बन जाएंगे। फिर शांति की किरणें विश्व की सर्व आत्माओं को शांति की अनुभूति की तरफ आकर्षित जरूर करेगी। भगवान कहते हैं जब आप मास्टर शांति देवा बन जाएंगे, जब आप शांति की शक्ति को संकल्प, बोल और कर्म में यूज करेंगे, प्रैक्टिकल में करके दिखाएंगे, तो बाबा कहते हैं मास्टर शांति देवा बन जाएंगे। फिर शांति की किरणें जो हैं वो विश्व की सर्व आत्माओं को शांति के अनुभूति की तरफ आकर्षित जरूर करेगी और आप फिर शांति के चुंबक बन जाएंगे। जब हम प्रैक्टिकल में, भगवान कहते हैं रियलिटी में, जब हम शांति की शक्ति को यूज करके, शांति जमा करके मास्टर शांति देवा बन जाते हैं, तो भगवान कहते हैं कि शांति की किरणें विश्व की सर्व आत्माओं को शांति के अनुभूति की तरफ आकर्षित करेगी और आप शांति के क्या बन जाएंगे? चुंबक बन जाएंगे। आत्माएं स्वतः ही आकर्षित होंगी। सबको शांति की चाहना है, लेकिन वो शांति की शक्ति पहले मेरे पास जमा होनी चाहिए। जितनी भी परिस्थितियां आती हैं, जितने भी पेपर आते हैं, वही समय है, वो मुझे अपॉर्चुनिटी देते हैं कि सब कुछ होते हुए मुझे शांत रहना है, रिएक्ट नहीं करना है, रिजेक्ट नहीं करना। तो ऐसे कर करके मुझे शांति जो है अपने पास जमा करनी है और फिर इस शक्ति को जब मैं यूज करती हूँ प्रैक्टिकल जीवन में, तो मैं सबको अट्रैक्ट करूंगी किसकी तरफ? शांति की तरफ, परमात्मा की तरफ, और फिर मास्टर शांति देवा का टाइटल भगवान से प्राप्त कर सकेंगे। इस विधि से भगवान जो हम आत्मा को समझ देते हैं, उस समझ के प्रमाण चलकर मास्टर शांति देवा का होमवर्क दिया है बाबा ने, तो मास्टर शांति देवा का होमवर्क पूरा करना है, बनना है ना, क्योंकि प्रैक्टिकल में। इसलिए सारी चीजें जितनी भी भगवान हम आत्मा को बोलते हैं, वो सारा मेरा होमवर्क है, वरदान होमवर्क है, धारणा होमवर्क है ना, सारा का सारा ताज पहनना है मुझे। ये जिम्मेवारी का ताज है कि मुझे ये करके दिखाना है। और तख्त भी अचल अडोल पे बैठे रहना। तो ताज तख्त विराजमान होना चाहिए, तिलक की स्मृतियां जो हैं वो बिल्कुल ताज़ी होनी चाहिए। उस चीज को करते हुए मुझ आत्मा को आगे बढ़ना है। जितना हम आगे बढ़ेंगे फिर उतना हम दूसरों को अट्रैक्ट करेंगे। किसकी तरफ? परमात्मा की तरफ, अपनी तरफ नहीं, क्योंकि वो फिर बोलेंगे कि ये कहाँ से इतनी शांति की शक्ति आती है। तो भगवान की तरफ आकर्षण जाएगा।
स्लोगन है, आत्म अभिमानी स्थिति का व्रत धारण कर लो तो वृत्तियां अपने आप परिवर्तन हो जाएंगी। हमारी जो सोच है, हमारी जो नजरिया है, अभी रावण के वश है, अभी देह अभिमान के वश है। इसलिए भगवान समझ दे रहे हैं कि स्थिति को आत्म अभिमानी बना लो। मैं आत्मा हूँ, सतुगुणी हूँ, सतयुगी हूँ, ये स्थिति बन जानी चाहिए। तो आत्म अभिमानी स्थिति का व्रत बाबा कहते हैं रख लो, धारण कर लो, तो वृत्तियां जो हैं वो परिवर्तन हो जाएंगी। माना व्रत धारण करना मतलब आत्मा ही समझकर पाठ बजाना है, उसके विपरीत नहीं जाना है। देह का धर्म पर धर्म है, उसको यूज नहीं करना है। देह के अभिमान को यूज नहीं करना है, इसका व्रत मुझे करना है। तो व्रत धारण जब हम करते हैं तो आत्म अभिमानी स्थिति जो है वो बनानी है ना। आत्मा समझकर ही पाठ बजाना है। तो अगर समझकर पाठ बजाते हैं तो फिर आत्म अभिमानी स्थिति में है। तो ये व्रत मेंटेन करना है मुझे। तो वृत्तियां जो है, फिर बाबा कहते हैं जो हमारे नजरिया है, जो हमारी थॉट्स है, वो स्वतः ही चेंज हो जाएंगी। आत्म अभिमानी स्थिति नहीं होता है, देह भान आता है, देह अभिमान आता है, तभी फिर हम जो है देह के भान और अभिमान के प्रमाण काम करते हैं। तो भगवान कहते हैं व्रत रख लो ना। व्रत रखा तो फिर व्रत तोड़ना नहीं होता है। सुबह से लेकर रात तक मुझे सोचना है आत्मा हूँ, सतुगुणी हूँ, सतयुगी हूँ, बस यही वाला मुझे पाठ बजाना है, अष्ट शक्ति को यूज करना है, किसी से मुझे कुछ नहीं चाहिए। पहले ही फीड कर लेंगे तो फिर अगर कोई देता है, भगवान कहते दुख भी देता है, तो भी कहते रिएक्ट नहीं करना, क्योंकि तुमने वायदा किया मुझसे कि तुम रिएक्ट नहीं करोगे। उसमें मेरा भी फायदा है और उसमें जो आत्मा गलत राह पर चल रही है उसका भी फायदा है। अगर न हम रिएक्ट नहीं करेंगे, आत्म अभिमानी में रहेंगे, तो वो देह अभिमान को यूज करते करते अल्टीमेटली आत्म अभिमानी बन ही जाएगी। तो विधि है, भगवान कहते हैं स्थिति को बनाओ और व्रत धारण कर लो दृढ़ निश्चय से कि मुझे ये व्रत तोड़ना नहीं है अंत तक। तो व्रत धारण करके फिर बाबा कहते वृत्तियां जो आपकी सोच है सब चीजों को लेकर, वो सारी की सारी परिवर्तन हो जाएगी। तो भगवान की श्रीमत पर चलकर आत्मा का पाठ पक्का करके आत्मापन, आत्माओं को देखते हुए सुख देना है, रूहानी सुख देना है और दैवी गुणों को यूज करने का अटेंशन रखना है, शक्तियों को सदा साथ रखना है, क्योंकि भगवान कहते हैं मुझसे शक्ति लो फिर तुम कर पाओगे। तो निरंतर बाप को कंबाइंड रखकर पुरुषार्थ करके भगवान जैसे जो आज हम आत्माओं को संबोधित करके बोल रहे हैं ब्राह्मण कुलभूषण, तो मुझे ब्राह्मण कुलभूषण बनने का सबूत देना है। भगवान का नाम, भगवान के कुल का नाम जो है वो रोशन करना है। स्वदर्शन, अनादि आदि दर्शन करते हुए मुझे आत्मा को 36 गुण और 7 गुणों को यूज करते हुए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। भगवान की शिकायतें जो हैं हम आत्माओं तक, उसको दूर करना है। अच्छा, ओम शांति।